सो कैसे का गेम जो क्या बना छो सर आ गए सर एक और नए वीडियो का नया टॉपिक के साथ। और आज का अपना सर टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 ऑफ दी क्लास 10 मैथ सर। आज चैप्टर नंबर 2 को हम लोग करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है सर, एनसीईआरटी से पूरा का पूरा चैप्टर ठोक डालेंगे अच्छे से, एकदम जड़ से एकदम लेके चलेंगे चैप्टर को बहुत ही क्रीमी तरीके से। मीन्स एकदम क्रीमी जो होता है ना, एकदम हम बिस्किट में क्रीम तक को एकदम अच्छे से खा लेते हैं, उसी तरीके से एनसीईआरटी के चैप्टर को अच्छे से निचोड़ के अपने जहन में बिठा लेंगे, अपने दिल में बिठा लेंगे, जिससे कि इस एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ ले, नींद में उठा के भी हमसे सारे बनने चाहिए वो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रटेंगे नहीं, हम लोग चीज़ों को समझेंगे। समझी भी चीज़ें सर बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। द थिंग इज़ दैट बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, सो डैट वो थोड़ा ब्रशअप हो जाए, दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में फ्रेश होता रहे वो सब चीज़ें। ठीक है, बस इस इंटेंशन के साथ इस एनसीईआरटी जो संकल्प सीरीज़ हमने शुरू किया है। और हाँ, ये जो संकल्प सीरीज़ जो है, जो जिसको नहीं पता, जो ये मेरे मुखड़े को पहली बार देख रहा है, छोटी सी स्क्रीन में जो दिख रही है आपको ये मेरा मुखड़ा, और ये सीरीज़ के बारे में जिसको नहीं पता, प्लीज़ 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 इस वीडियो के इस प्लेलिस्ट का, संकल्प प्लेलिस्ट का इसका पहला वीडियो देख लेना। और पहले वीडियो के बाद जो तीसरी वीडियो है वहाँ से हमने चैप्टर्स को करना शुरू किया है। चैप्टर नंबर 1 वहाँ से हमने शुरू किया था, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। और चैप्टर 1 कर लोगे देन आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों? मीन्स सीक्वेंस में सीरीज़ में चलेंगे तो ज़्यादा सही है ना। बीच में से पकड़ोगे मेरे को तो मतलब जमेगा नहीं, है ना। तो सीरीज़ बाय सीरीज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो मैंने इस सीरीज़ के लिए बताई है, वो मैं स्टार्टिंग की क्लासेस में बताता हूँ। बार बार हर वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो की लेंथ ऑब्वियसली लंबी हो जाएगी और सही भी नहीं है बाकियों के लिए भी। एक ही चीज़ अगर रिपीट करूँगा जो कंटिन्यू देख रहे हैं मेरे सीरीज़ को, तो इसलिए प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप शुरू से शुरू कीजिएगा। ठीक है, बीच में से मत घुसिए, वरना वो जो आपको मज़ा नहीं आएगा सीरीज़ को करने में, आपको वो फील नहीं आएगी सर। आप कि ट्यूशन्स में भी आप जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग में भी जाते हो, स्कूल जब जाते हो आप लोग, तो ये तो नहीं है बीच में से सेमेस्टर के बीच में घुस जाते हो, नहीं ना। शुरुआत से रहते हो ना स्कूल में, शुरुआत से क्लासेस अटेंड करते हो ना सर। वैसे ही आपके ये एक ट्यूशन है, ये एक कोचिंग है आपका। आपको यहाँ पे रोज़ क्लास जो यहाँ पे होगी, वीडियोस आएंगी, उनको आपको शुरू से देखने हैं सर, ये नहीं बीच में से घुस के करने हैं। ठीक है, तो विद दिस होप कि आप पुरानी वीडियोस पहली वीडियो से शुरू करेंगे, तो मैं पुरानी बातों को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार, वरना खामखा का टाइम वेस्ट होगा। और प्लीज़ 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 एक बार भरोसा करके देखिए, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ एक चैप्टर मेरे इस सीरीज़ का करके देखिए, चैप्टर नंबर 1, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अगर उसके बाद आपको लगता है कि सर नहीं जम रहा, कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। ठीक है, ओके सर। तो और ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं सर आज के इस वीडियो को। आज का चैप्टर जो है अपना वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और इसके लिए मैं एनसीईआरटी के साथ अपने पीपीटी जो मैंने बना के रखे है, मैं उसका भी यूज़ करूँगा। भैया क्यों, आप तो बोल रहे थे एनसीईआरटी से कराओगे, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा, बट वहाँ से मैं ना आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली आपको डिलीवर कर पाऊँगा, मैं समझा पाऊँगा, सो दैट वहाँ से ईजी रहेगा एनसीईआरटी के साथ कनेक्ट करना। कोई दिक्कत, मैं आपको एनसीईआरटी हर एक चीज़ आपको बताता हुआ चलूँगा, कोई ऐसा स्किप नहीं करूँगा एनसीईआरटी का। कुछ जो रेलिवेंट कंटेंट है वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ये पीडीएफ जो मैंने बनाया था, ये मैंने वन शॉट रिविजन्स भी इसके पिछले सेमेस्टर के लिए डाले थे, पिछले जो असेसमेंट आपका एकेडमिक ईयर गया है, बट आपको उसको बिल्कुल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी फ्रेश आपको ये चीज़ करवा रहा हूँ। ओके सर, तो देखिए चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पॉलिनोमियल्स करेंगे, इसमें सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हिंदी में भी लिखा है मैंने, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, सो दैट कोई भी रेफ़र कर सकता है इसको। ओके, तो सबसे पहले सॉरी, हाँ ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास एग्जांपल्स, ये 2x, ये 4x वाई, ये 5x स्क्वायर वाई, ये सब बातें हम लोग बाद में समझेंगे क्या चीज़ है। एग्जांपल से क्या दिया मैंने, उससे पहले मतलब पॉलिनोमियल्स पे आने से, जो पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है ना, इस पे मुझे लाने से पहले आपको मुझे और कुछ और समझाना पड़ेगा। क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आखिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। देखो भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ बता दूँ, ये बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड बातें नहीं है, ये सब चीज़ें मैं बता दूँ, ये आपके कॉन्सेप्ट बेस को बिल्डअप करने के लिए कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम लोग ये पेपर के टाइम हो रहे होते तो शायद मैं इस चीज़ को स्किप भी मार चुका होता, या मैं नहीं भी पता था, क्योंकि पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है। बट हाँ, अभी हम बेस बिल्डअप कर रहे हैं, तो नॉलेज जितना मिले उतना अच्छा। ठीक है सर, ओके। तो देखो भाई, बात सुनो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या? इसका मतलब है कि कोई भी
कॉम्बिनेशन किसका सर, नंबर्स का कॉम्बिनेशन और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। भैया नंबर्स मतलब वही आपके 1 2 3 5 7। अच्छा भैया वेरिएबल मतलब आपका वही एक्स वाई ए बी सी, ये सब वेरिएबल्स। अच्छा इट मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम लोग ये वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं मोटा मोटी। हाँ यही सही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने दिया आपको, ये देखो एक नंबर और एक एल्जेब्रा और वेरिएबल, इनको मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, एक नंबर का और दो वेरिएबल को मैंने इनका कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो रहा हो, मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस कुछ भी हो रहा हो, बट ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो एल्जेब्रा हम लोग बोलते हैं ना, इसे ही सर एल्जेब्रा बोलते हैं। एल्जेब्रा का मतलब ही होता है वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन का मतलब मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस कुछ भी हो रहा हो, उनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, स्क्वायर हो क्यूब हो रूट हो, डजेंट मैटर, बट हाँ उनके बीच में रिलेशंस होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर और वेरिएबल का। कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका सर, नंबर का और अल्फ़ाबेट्स का। देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, बात जम गई तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा अब जब आपको एल्जेब्रा समझ आ गया है, अब मैं आपको पॉलिनोमियल समझा सकता हूँ कि सर पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल सर कुछ नहीं बट एक चेन है सर। किसका चेन है सर, टर्म्स का चेन है। कौन से टर्म्स का सर, जब मैं इन टर्म्स के बीच में कोई भी साइन लगा दूँ, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस, ऐसा कुछ लिख दो तो सर ये एक पूरा पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल का मतलब ये क्या है सर, चेन ऑफ टर्म्स। मतलब जैसे ये पूरा हो गया, ये एक चेन ऑफ टर्म्स है, ये चेन ऑफ टर्म्स है। तो सर यहाँ पे मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो बने थे उनको हमने एक साथ जोड़ दिया, अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो थे उनको मैंने एक साथ जोड़ दिया। मतलब जैसे कि आपके घर में आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन है ना, जब मैं उन सब आपके मम्मी पापा के साथ उन सबको एक साथ रखूँगा तब मैं बोलूँगा वो सब मिलके क्या बन गए, एक फैमिली बन गए, है ना। वरना अलग अलग देखूँगा तो वो क्या है, आपके भाई बहन है, भैया दीदी भाई बहन जो भी है छोटा बड़ा, वो अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे। जब मैं साथ में सबको ले लूँ, मम्मी पापा और उन सबको ले लूँ, तो वो क्या बन गए, एक फैमिली। उसी तरीके से जब हम साथ में सबको ले लेते तो क्या बन जाते हैं सर, एक पॉलिनोमियल बन जाते हैं। बात एकदम क्लियर है, बिंदास झकास, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए ओके, तो आगे अब क्या है हमारे ना, आगे मैं एनसीईआरटी में मैं ना थोड़ा बाद में ही आऊँगा, आपको ये सब चीज़ें दिखा दूंगा कहाँ से हमने अभी, मतलब ऐसा होगा ना, मैं आपको ये चार्ट से अभी पढ़ाऊँगा और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो हमने ये भी पढ़ लिया, ये चीज़ यही था, ये चीज़ यही था, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको रहेगा कि हाँ हम चीज़ें कवर करके आ चुके हैं। ओके ठीक है, मैं एक्चुअली यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी और मुझे समझाने में भी दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे ग्राफिकल तरीके से करने में क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा आपको समझने में भी और मेरे समझाने में भी। ठीक है, चलिए अब पॉलिनोमियल समझिए। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं सर। टाइप्स क्या है सर पॉलिनोमियल्स के, पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे, एक होता है नंबर्स के टर्म, नंबर के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स नंबर्स के बेसिस पे होता है, और दूसरा होता है सर डिग्री के बेसिस पे, डिग्री ऑफ टर्म्स डिग्री के बेसिस पे होता है। अच्छा भैया ठीक है, नंबर्स के बेसिस पे मतलब नंबर्स के बेसिस पे तीन होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। भैया इनका मतलब, मोनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म, जिसका एक ही टर्म हो। मोनोमियल एक पद, मतलब एक ही पद, हिंदी में भी समझ आ रहा है, एक सिर्फ एक टर्म है, वन पद, एक पद है। ठीक है, एग्जाम्पल से 2x, सिर्फ 2x, सिर्फ 6x², सिर्फ 9 है, मतलब साथ में कुछ प्लस माइनस में कुछ और नहीं है, उसे हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। अच्छा भैया, अब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आप खुद ही समझ गए होंगे भैया। मतलब बाइनोमियल मतलब जहाँ पे दो टर्म्स आ रहे होंगे, और ट्राइनोमियल का मतलब जहाँ पे तीन टर्म्स आ रहे होंगे। ठीक है भैया, समझ गए भैया। इसके आगे होने को होते हैं पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना इनफ है हमारे लिए। ओके, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल फिर से बता दूँ, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए। इसमें वो चाहे तो क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो आपसे एमसीक्यू बेसिस में क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपको वो एग्जांपल में कुछ दे देगा, सपोज करो यही नंबर दे दिया 5x+4, और वहाँ पे उसको आपको उसमें ऑप्शन दे दिए कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल ऑप्शन ए में दे दिया, ऑप्शन बी में बाइनोमियल दे दिया, ऑप्शन सी में ट्राइनोमियल, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। देन यू हैव टू फाइंड आउट देन ये क्या है, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे होगा ये वाले क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अब आते हैं डिग्री के टर्म्स पे। डिग्री का मतलब भैया, डिग्री का मतलब जो आपके स्क्वायर्स होते हैं ना, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा है या एक्स के ऊपर क्यूब लगा है, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा राइटिंग में मत जाना भाई, मैं माउस से लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं साथ में बोलता भी रहूँगा जिससे कि आपको चीज़ें पता रहे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके भैया। तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तीन टाइप्स है।
ध्यान से कंफ्यूज मत होना, नंबर्स के बेसिस पे 3 टाइप्स कौन से हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप्स कौन से हैं सर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मेरे साथ बोलो, फिर से मेरे साथ बोलो, क्या था, मोनो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जहाँ पे चेन बन रही होती है, ठीक है, प्लस माइनस आएंगे, टर्म्स कॉम्बिनेशंस बनेंगे। डिग्री का मतलब, डिग्री में क्या है, डिग्री का मतलब एक्स का पावर, एक्स या वाई जो भी वेरिएबल कुछ भी टर्म्स आ जाए उनका पावर की बात हो रही है, वो होते हैं डिग्री हमारे। तो उसमें क्या क्या आते हैं हमारे, उसमें आता है हमारा क्या, उसमें हमारे क्या आते हैं सर, क्वाड्रेटिक आता है, उसमें हमारा क्या आता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आते हैं, ठीक है। ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें स्क्वायर आता हो, क्यूबिक का मतलब जिसका में क्यूब आता हो। भैया स्क्वायर तो यहाँ पे भी आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में पहला वाला क्या है सर, पहला वाला हमारा क्यूब है, ठीक है। जैसे ये क्वाड्रेटिक वाला देखो, यहाँ पे आप बोलोगे भैया या तो मोनो में लीनियर का भी आ रहा है, लीनियर का मतलब क्या था, जिसमें पावर 1 होती है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। आप बोलोगे भैया लीनियर भी तो है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा स्क्वायर है ना, सबसे बड़ा स्क्वायर है तो हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे इसको। अगर ये लोग ऐसे भी लिख के दे देना कन्फ्यूज़ करने के लिए, मतलब 8x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5 ऐसा भी दे देंगे, फिर भी हम बोलेंगे भैया ये क्वाड्रेटिक ही है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कौन सा है यहाँ पे 2, सबसे बड़े पावर को देखने से सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है 3, वैसे पहले लिखा हो, दूसरे में लिखा हो, तीसरे में लिखा हो, आखिरी में लिखा हो, हम उसको रीअरेंज वापस कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है लिखने की कि सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में जिसमें वेरिएबल नहीं है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, वो आता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें ऐसे रीअरेंज करके ना दे, क्वेश्चन हमें उल्टा सीधा करके दे, तो हम खुद से रीअरेंज कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि सबसे बड़ा पावर किसका है। सबसे बड़ा पावर एमसीक्यू बेसिस में तो रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सबसे बड़ा पावर अगर क्यूब, बेशक लास्ट में लिखा हो लेकिन क्यूब हो, तो हम इसे क्यूबिक बोल देंगे। भैया इसके ऊपर का नहीं पूछेंगे, क्योंकि यही 3 है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, ठीक है। बात जम गई, आगे बढ़ूँ, चलिए भैया। तो मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, नंबर्स के टर्म्स पे और डिग्री के टर्म्स पे, ठीक है। नंबर्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री के टर्म्स में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्लियर है, एकदम क्लिस्टर क्लियर, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, अब आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ है कि नहीं है ये सब चीज़ें। देखो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बात की इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं सर, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, और एक कौन सा होता है हमारा क्यूबिक। कहाँ है क्यूबिक, ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। ये सब आपको समझ आ गया। इन्होंने यहाँ पे बस एग्जांपल्स दिए समझाने के लिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कुछ ज़रूरत नहीं है समझने की, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स दिए, जो कि मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है समझाने के लिए, ठीक है। ये देखो ये सब कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन सबको अगर आप ना भी देखोगे तो चलेगा। सिर्फ यहाँ पे हमें ये समझना था डिग्री के टर्म्स पे कौन से होते हैं, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है, ठीक है। ये सब किसी कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स फिर प्लस सी, ये होता है। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डी मतलब कॉन्स्टेंट, जहाँ पे ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0, हो ही नहीं सकता ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0, मतलब पहला वाला टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकता। भैया क्यों, क्योंकि 0 को आप अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 बन गया, और अगर ये 0 बन गया, एक्स 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये पूरा 0 ही बन गया, मतलब पावर तो कुछ रहा ही नहीं। तो प्लस में क्या रहा, ये प्लस में बी एक्स प्लस सी, तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। हम इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे थे पर ये तो मोनोमियल निकला, वो लीनियर निकला, क्यों, क्योंकि पावर तो 1 है, इसलिए यहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्यूबिक में भी अगर ये 3 यहाँ पे मैं 0 कर दूँ तो ये 3 वाला क्यूब है, ये पूरा का पूरा ही तो उड़ जाएगा, बचेगा बी एक्स स्क्वायर, तो हम फिर क्वाड्रेटिक हमें इसको बोलना पड़ेगा, पर एक्चुअल में तो ये क्यूबिक होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है भैया, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है, समझ गए, ओके। अच्छा भैया जो ये लोग ऐसे लिखते हैं पी की पावर पी एक्स, फिर ये चीज़ लिखते हैं, फिर पुटिंग, ये सब क्या है भैया। देखो पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लोग डिस्क्राइब करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, पी से। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है ये जो पूरा चैप्टर है आपका ये एक्स वेरिएबल पे चलेगा, ठीक है। चैप्टर 2 के बाद आपका चैप्टर नंबर 3 आता है जहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात होती है, ठीक है। पेयर तो वहाँ पे एक्स वाई आता है, पॉलिनोमियल में सिर्फ आपका एक वेरिएबल चलता है जिसको हम एक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करना चाहता है, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे कि एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स का मतलब जिसका वेरिएबल एक्स है, और पॉलिनोमियल हुज वेरिएबल इज एक्स इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4,
ठीक है। अब इसमें जब हमें कुछ भी पुट करना हो, जैसे इन्होंने x की जगह पे 2 पुट किया, तो मैं कैसे लिखूंगा, p और x की जगह पे 2, p और x की जगह पे 2। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया एंड वी गेट -6। बात समझ लो कैसे किया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, p x की जगह पे 5, 10, 13, 25 कुछ भी आ सकता है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे x की जगह पे उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे 5 लिखा तो x की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -3, फिर x की जगह पे 5 आ जाएगा, फिर -4। ऐसे 5 का स्क्वायर क्या होता है सर, 25, माइनस में 15, माइनस में 4। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये तो आप लोग को सॉल्व करना प्लस माइनस तो आता ही है ना, आता है ना भाई, ऐसे मत करो, ठीक है, प्लस माइनस तो आता ही होगा आप लोगों को। ओके भैया, तरबूज खाओगे, गर्मी के टाइम तरबूज खाना चाहिए भाई। ओके, एक मिनट निकला। सुनो, चिल पे लोगे पढ़ने का, आराम से खाना पीना लेके बैठने का। मेरे साथ बैठे हो, मैं भी खाते पीते पढ़ाऊँगा, खाते पीते पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से खाते पीते पढ़ते रहो, पर पढ़ना है भाई। ज़्यादा इसे लिखवाता नहीं हूँ मैं, आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बारे में बस बताया होगा मैंने। अगर आप पहली वीडियो से देख रहे हो, बस उसको बस फॉलो करते जाना, उसमें जो चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। बाकी अपना मस्त खाते पीते देखते रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई सुनो, बात सुनो। हाँ, कहाँ पे थे, यहाँ पे हमने ये चीज़ समझ लिया, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं एंड दैट्स इट। ओके, देन वो वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पे जो चीज़ आती है, इसका मतलब ये है कि x की जगह पे जब हम कुछ भी पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती, क्या हो जाती, ज़ीरो हो जाती। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती, मतलब यहाँ पे जब हमने कुछ भी पुट किया, यहाँ पे जैसे मान लो 3 पुट किया और ये पूरा सॉल्व करते में के बाद ज़ीरो आ जाता, तो हम लोग बोलते 3, यहाँ पे अगर 3 पुट करते और ये ज़ीरो होता तो हम लोग बोलते 3 इज़ दी ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 3, मैंने क्या बोला, 3 इज़ दी ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भैया क्या 3 ज़ीरो कैसे हो गया, 3 ज़ीरो क्या है, मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है ना वो 3 है। भैया आप भी समझ नहीं आया, बात सुनो। ये जो एक पॉलिनोमियल दिया है ना, इसमें मोस्टली क्या होता है, हम लोग इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये जो x है आपके पास, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक मिडल टर्म होता है और एक आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है। आगे देखेंगे उस चीज़ को, वो अभी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से ना x की वैल्यूज़ निकलती है। एक तरीका तो ये है कि मेथड से सीधा x की वैल्यू निकालो, या फिर एक तरीका है कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ को बार बार पुट करते रहो। 1 पुट किया, 2 पुट किया, 2.5, 3, कुछ भी पुट करते रहो और देखो कि किस में ज़ीरो आ रहा है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे तो अनगिनत नंबर है, अगर कोई नंबर हुआ 10,000 तो क्या यहाँ पे मैं 10,000 तक जाता रहूँगा ऐसे। इसलिए हम लोग मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे हमें सीधा x की वैल्यू फाइनल मिल जाए। लेकिन कभी भी अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ और वो ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि x की वही वैल्यू है। असलियत में उस पॉलिनोमियल को अगर मैं सॉल्व करता, वो मेथड को लगाता, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड या फिर जो मिडिल टर्म का मेथड होता है, जो आप हम आगे देखेंगे, वो अगर मैं लगाता तो उनको सॉल्व करने में मेरी x की असलियत में वैल्यू 3 ही आ रही होती है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे शायद आगे वही चीज़ को लिखा है, देखो, इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल इन x एंड इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k, x की जगह पे k पुट किया, इज कॉल्ड द वैल्यू px x इक्वल टू k, डिनोट pk। अरे ये तो चलो ऊपर का था, आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, x की जगह जैसे यहाँ पे इन्होंने -1 पुट किया, -1 x की जगह पुट करते हैं, यहाँ पे इनके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, एस p -1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड p4 इज इक्वल टू ज़ीरो। -1 और 4 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख रहे हो क्या आ रहा है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ आई, -1 और 4 क्या बन गए, जीरोज बन गए। क्या बन गए सर, जीरोज। ये हीरोज है सर, ये हीरोज है जो जीरोज लाते हैं, ठीक है, ये हीरोज है जो जीरोज लाते हैं, इसलिए जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है -1 और 4। अच्छा भैया, ये 2 के बाद और भी निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। भैया कैसे पता चला आपको, यहाँ पे इसका पावर क्या है, ये कौन सा डिग्री है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या है, तो इसलिए इसके 2 ही निकलेंगे आंसर्स।
स्क्वायर है तो 2 निकलेंगे। अच्छा भैया, मतलब अगर ये क्यूब होता, क्यूबिक होता तो इसके 3 निकलते हैं। हाँ एकदम सही पकड़े, तब उसमें 3 निकलते हैं हमारे। 3 का मतलब ऐसा भी हो सकता था, एक 2 निकला और एक हमारा +-3 निकला। इसका मतलब एक 2 है, एक +3 है और एक -3 है। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात समझ आ रही है? बात जम रही है कि नहीं जम रही है? हेलो सर, बात जमी एकदम बढ़िया से, मज़ेदार, धमाकेदार तरीके से, बिल्कुल सही। चलिए आगे सुनो। ओके सर, तो ये बात हुई हमारी यहाँ पे ज़ीरोज़ की। यहाँ पे हमने किसकी बात की सर? अभी ज़ीरोज़ की बात की। ठीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने वही समझाया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे। पी एक्स इक्वल टू ये एक्स का मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे 0 आ गया, तो हम बोलेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू जब भी मैंने 1 रखी तो पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। वी से दैट, हम कह सकते हैं दैट 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। 1 क्या है सर? एक ज़ीरो है। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज हम निकालते तो हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ दी पॉलिनोमियल, है ना। एस सिंगुलर प्लूरल का तो आपको मतलब पता ही होगा। एक ही था तो ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, 2 थे तो ज़ीरोज़ ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्यूबिक वैसे स्क्वायर है तो 2 ही निकलने हैं इसके, कन्फर्म। ठीक है, वो आगे हम तरीका समझेंगे कैसे होते हैं। क्यूबिक होता तो 3 निकलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब थोड़ा जीरोस जो है ना, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ज्योमेट्रिकली समझते हैं। देखो, एक 0 और 2 0, एक 0 2 0। कैसे भैया? जब ग्राफ में हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं? एक्स की वैल्यूज़ की बात हो रही है ना, एक्स की वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो जब भी ये, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे जब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे ये है, ये एक वैल्यू है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये -2 है। मतलब मैंने अगर इसके ऊपर गोला बना दिया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? -2। मतलब लाइन अगर इसके ऊपर से गई तो एक्स की वैल्यू क्या है? -2। इसका मतलब क्या है? ये एक 0 इसका निकल गया, एक 0 निकल गया कि एक्स की जगह पे अगर मैं -2 रखूँगा, ये लाइन बेसिकली क्या होती है? सुनो, सिंपली भाषा में बताता हूँ। ये लाइन क्या है? ये लाइन एक पॉलिनोमियल है, एक पी एक्स है। पी एक्स का मतलब एक पॉलिनोमियल। एक जो आप ये लाइन देख रहे हो ना ऊपर, ये वाली, ये जो है x² - 3x + 2, इसको मैं इस ग्राफ में एक लाइन बना सकता हूँ। भैया कैसे बन सकता है? आगे सीखेंगे इसको भी, ठीक है, सब आगे सीखेंगे। हाँ भैया, सभी आगे सिखा दो सबको, अभी तो कुछ बता नहीं रहे भाई, रुक जाओ, ठंड रखो, पेशेंस, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जो पी एक्स है ना, पॉलिनोमियल, इसको मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ग्राफ के अंदर, ठीक है। और वो लाइन में जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और उस टाइम में जहाँ पे भी वो एक्स को काटेगा, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को वो जहाँ पे भी काटेगा, उस पॉइंट को सर क्या बोल देंगे? सर उस पॉइंट को हम लोग 0 बोल देंगे। मतलब उस पॉइंट को हम बोल देंगे एक्स की वही वैल्यू है, वही उसका 0 है, वही उसका 0 है, ठीक है। एक जगह पे काटा तो 1 0, 2 जगह पे काटा तो 2 0। ऐसे लाइन्स बन सकते हैं कि 2 जगह पे काट रहे हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, 2 0 इसमें आ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सब समझेंगे कैसे बनता है ये भैया, ये पूरा भैया ग्राफ कैसे बन गया, कैसे होगा ये वाली ग्राफ, हम कैसे करेंगे, हो जाएगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू भैया कैसे निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं भैया। 3 0 भी होते हैं, हाँ भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आपका चैप्टर में है तो क्यों नहीं आएंगे 3 लाइन्स। अगर एक्सेस को 3 पॉइंट्स में अगर वो काट रहा हो लाइन किसी भी तरीके से, ऐसे 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 काट दे, या ऐसे फिर ऐसे, फिर आपका ऐसे काट दे, कैसे भी काट दे, एक जगह पे 2 बार काट दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 अगर आपके x की वैल्यूज़ निकल रही है, बेशक एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसे क्यूबिक बोलेंगे। क्यूबिक का मतलब 3 0, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 0, लीनियर का मतलब 1 0 सर, एकदम परफेक्ट, ऑल इज़ वेल। हाँ सर, बिंदास, जम गया। हाँ आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का भी यहाँ से नहीं आना, हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है, वहाँ से मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिखाया था। तो ये ज़ीरोस का पंगा आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो। भैया इसके लिए कुछ क्वेश्चंस वैसे करना चाहिए ना भैया, ये देखो ना क्वेश्चंस है ना आपके, इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, अभी हमने तो देखा, इसको हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये देखो, ये जो ये तरीका है ना दिखाने का, ये ऐसे यहाँ से ये लाइन्स बनती है, आप बोलो लाइन्स कैसे बनती है, देखो ये पॉलिनोमियल को ऐसे बना के लाइन्स बनाई, सब समझेंगे सब समझेंगे, ठीक है, लाइन्स बनाइए, ठीक है। ओके ओके भैया, ओके ओके, ये देख रहे हो, ये हम अभी सब कुछ ये सब देख के आ चुके हैं, इनमें से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस शेप को क्या बोलते हैं, बस ये याद रखना, इसे पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा भी बनता है, ये अपवर्ड पैराबोला, ऐसा बनेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे कोई था ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, ओके भैया, ओके, बिल्कुल सही। आगे चलो, आगे चलो, आगे ये जगह डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, 2 जीरोस बन रहे, केस 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक तरीका है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हैंस द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द 2 पॉइंट्स ए और ए डैश केस 1 में कोइंसाइड हेयर टू बिकम 1 पॉइंट ए। एक पॉइंट बन रहा है 1 0, ओनली 1 0, यहाँ पे एक ही जगह पे काट रहे हैं तो 1 0 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके आगे, उसके आगे बहुत इजी है ये, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि सब कुछ स्पीड में जाएगा, बहुत ये इजी चीज़ है बहुत। ठीक है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये काट ही नहीं रहा तो एक्स की कोई वैल्यू होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, काट ही नहीं रहा तो एक्स की कोई नो जीरो, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ये काट ही नहीं रहा है। मतलब ये पॉलिनोमियल में एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो आंसर नहीं आने वाला, मतलब वो पॉलिनोमियल कुछ और ही है, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, ओके भैया, बिल्कुल सही। डिग्री अगर 2 होगी तो एटमॉस कितने जीरोस आएंगे, 2 0। डिग्री अगर 3 होगी तो एटमॉस कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, हाँ भैया, एकदम ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे इसके बाद आगे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके भैया, आगे बढ़ो। ये अभी मैं जितना कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इसको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में सर लिखना है। कॉन्सेप्ट अभी हमने क्या क्या किया, मैंने आपको बोला था 20-30 रुपये वाली एक कॉन्सेप्ट के रजिस्टर बनाना है, और उस कॉन्सेप्ट के रजिस्टर में सर लिखना है आपको, क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट का नाम और उस कॉन्सेप्ट को मैं जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन। अभी हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया, उसके साथ में एरो डाल के उसका एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये वाला कोई लिख लिया। ठीक है, सॉरी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में लिखा हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मैं आपको हो सके तो PDF ऐसे कोशिश करूँगा देने की, पर मैं सजेस्ट करूँगा ना खुद से हाथ से लिखो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ हमने लिखा, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर मैं मोनोमियल उसमें एक एग्जांपल लिख दिया, बाइनोमियल में एक एग्जांपल, ट्राइनोमियल में एग्जांपल। मैं नोट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, PDF दे दूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। द प्रॉब्लम इज़ दैट आप लोग लिखोगे नहीं, फिर आपका लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपका पेपर आया नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 1 साल अभी नेक्स्ट ईयर में, अगले साल 2025 में है, तो सर बहुत टाइम है ना। तो अभी लिखो सर, अभी जितना लिख सकते हो लिखो, उस टाइम इतना लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, अभी ज़्यादा ज़रूरी है लिखना, है ना। तो अभी लिखो, इसलिए नोट्स अभी देना, और किसी और के, ये नहीं कि मैं नहीं दे रहा तो किसी और यूट्यूबर के नोट्स पकड़ लोगे, किसी और यूट्यूबर के नोट्स से करोगे। सेल्फ मेड नोट्स, खुद के नोट्स सर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। खुद के जो नोट्स होते हैं ना सर, वही एट दी एंड बहुत आपको बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, इसलिए खुद के नोट्स को रेफ़र करो, खुद के नोट्स से पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़े सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, सो लेट्स गो फर्दर सर, फर्दर फर्दर फर्दर। हाँ 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 हाँ, कहाँ गए, यहाँ कहाँ आ रहे हैं भैया, ये क्वेश्चन है, छोड़ो, हम NCERT पे करेंगे फोकस। हाँ, तो ये सब कुछ हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये सब हमने देख लिया, ये सब हमने देख लिया, नो ज़ीरो का भी फंडा समझ लिया। इसके बाद क्या है यहाँ पे, थोड़ा छोटा करो भैया, कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, अब आया ये 2.1, ये आपका पूरा का पूरा मैं 2.1 होमवर्क में दूंगा। भैया क्या कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन नहीं करा, होमवर्क में दे रहे हो। अरे भाई इसमें कुछ भी नहीं है, तुझे सिर्फ क्या बताना है, तुझे बताना फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे ही बता देगा। इसमें ज़ीरो है क्या, नहीं भैया ज़ीरो है, एक भी नहीं है। इसमें है क्या, हाँ ये रहा, एक है। इसमें कितना है, 1 2 3 है, ऐसे करके सारे बता रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, ईजी है ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बता रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क में। आपको मैंने पूरा समझा दिया क्या है, इन्होंने और कुछ मांगा है क्या, नहीं भाई, 4 सम पॉलीनोमियल, ठीक है, हाँ और कुछ नहीं मांगा, तो आपको सिर्फ जीरोस बताने हैं, जीरोस बता देने हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद ये लोग आ गए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पे। ओके, लेट्स सी क्या है ये। हाँ भाई, तो देखो अब आया है हमारे पास अगला टॉपिक, क्या है सर, ये रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा एक्स निकालने के लिए एक मेथड, जो कि है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आप पहले से ही कब कहाँ पे क्लास 9 में आप पहले से सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा बहुत बड़ा दिल है, मैं आपको समझाऊँगा। इस
क्लास में, ठीक है। तो देखो ये रहा, ठीक है। देखो भाई, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं भैया बताओ। देखो स्प्लिट द मिडल टर्म, इसके लिए कुछ मेथड से कुछ तरीके क्या करना होता है। देखो सबसे पहले जैसे कि ये पॉलिनोमियल है मेरे पास, है ना, तो स्टेप नंबर 1 क्या है आपका कि पहले वाले को और आखिरी वाले को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। पहले वाले को और आखिरी वाले को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मेरे पास क्या आया, AC, ओके भैया। फिर सेकंड स्टेप क्या है, एलसीएम। किसका एलसीएम भैया, AC का एलसीएम करना है। AC का क्या करना है भैया, एलसीएम करना है, ओके। मतलब पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया रिजल्टेंट फिगर उसका हमें एलसीएम करना है। और एलसीएम करने के बाद हम लोग जो बीच वाला टर्म है उसमें को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस और माइनस करने से, क्या बोला मैंने, प्लस और माइनस करने से बीच वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मेरे पास कौन सा नंबर आ जाए, वो लास्ट वाला नंबर आ जाए। कौन सा नंबर, ये जो स्टेप नंबर 2 में जो नंबर था ना, ये वाला नंबर आ जाए भैया। ओ भैया, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया क्या बोल रहे हो, 1% भी समझ में आया, सब कुछ ऊपर से जंप मार के चला गया। शर्म करो, मैंने ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी समझाऊंगा, ठीक है। आगे सुनो, तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन पकड़ दे तभी आप लोगों को समझ आएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, 2x² - 5x + 3 = 0, एक क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ भैया बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये है, इसमें 2x² लिखा, हाँ भैया लिखा, 5x लिखा, हाँ भैया लिखा। अब इसके आगे क्या करो, इसके, अच्छा ठीक है, इसको ना मैं लिखवाता हूँ, मैं जब खुद लिखाऊंगा आपको ज़्यादा से 2x² - 5x + 3, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 5x + 3, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। अब देखो परफेक्ट, अब सुनो, अब इसका जब हम लोग आंसर करने जाएंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, जब हम लोग आंसर करेंगे, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को क्या करूँ सर, मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है 6 का करो एलसीएम, 6 का एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, 2 3 × 6 और 3 1 × 3, यही आएगा, हाँ भैया बिल्कुल। तो अब देखो 2x² - 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5x को तोड़ के मुझे 5x को स्प्लिट करना है, 5 तभी तो नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करना। तो 5x को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 5x को मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मेरे पास प्लस और माइनस करके यही वाला नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मेरे पास जो रिजल्टेंट फिगर है, मतलब इन ये वाला 6 ये आ जाए। भैया अब भी नहीं आया, अच्छा सुनो, सिंपल तरीका, आपने एलसीएम किया, आपके पास जो भी फैक्टर निकले उसमें ऐसा देखो क्या दो ही फैक्टर हैं यहाँ, तो दोनों को प्लस या माइनस करके 5 आ रहा है क्या, इनको प्लस या माइनस करके 5 आ रहा है, हाँ भैया प्लस करके आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनमें से बड़ा कौन सा, 3, तो मैं पहले 3 को लिखूँगा, 3x, ठीक है, 3 के साथ x भी लिखना है, साथ में x लिखना है। अच्छा अब ध्यान से देखो, मुझे 3 और 2 को क्या करना था भैया, मुझे 3 और 2 को प्लस करना था। अच्छा प्लस करना था यहाँ पे, लेकिन पहले से क्या है, -3x, ये माइनस भैया कहाँ से आया, यहाँ से उठाया था मैंने, क्वेश्चन से माइनस उठाया था, तो -3x, माइनस के साथ ऐसा क्या करूँ कि प्लस हो जाए, भैया माइनस के साथ माइनस करो तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, ओके। तो यहाँ पे 2x आ गया, प्लस में 3 = 0, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये एक ब्रैकेट बन गया और ये एक ब्रैकेट बन गया, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है मेरा, यहाँ से मेरा x कॉमन आ सकता है, x दोनों में है ना, तो x को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, दो सब अनकॉमन है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा तो 1 को ले लो, 1 ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x + 3 बहुत थप्पड़ खाओगे अगर प्लस लिखोगे तो, भैया प्लस नहीं आएगा भैया, माइनस आएगा, हाँ जी माइनस आएगा। कैसे, बाहर देखो क्या है, माइनस है, अगर मैं बाहर माइनस है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा ना, क्यों भैया, एक बात बताओ, अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँ, यहाँ पे वैसे तो ब्रैकेट नहीं था, मैंने लगाया ब्रैकेट, यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं था, मैंने लगाया ना, तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो और फिर से वही नंबर बनना चाहिए जो है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस किया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा भैया, अच्छा समझ गया भैया क्या बोल रहे थे आप, अच्छा जी अच्छा, ठीक है भैया समझ गया, ठीक है। तो 2x - 3, अब यहाँ पे एक बनेगा मेरा ब्रैकेट 2x - 3 और एक ब्रैकेट मेरा बनेगा x - 1 इक्वल टू क्या भैया, इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू क्या आई मेरे पास,
अच्छा, इसके बाद और एक चीज़ क्या लिखेंगे, इसको फिर अब देखो अलग अलग लिखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और एक चीज़ पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कि आपने सही किया है कि नहीं, दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। यहाँ पे जो दो ब्रैकेट आपके बने हैं ना, ये 2x माइनस 3 और यहाँ पे भी ये देखो 2x माइनस 3 सेम बना। तो अगर सेम ब्रैकेट नहीं बन रहा, साइन का भी अगर डिफरेंस है तो आपने गलत किया। अगर हर एक पॉइंट हर एक चीज़ सेम है तो आपने सही किया, ठीक है। ओके, तो 2x माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 1 को भी एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास सर, 3/2। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस का 1। ओके भैया, ओके, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है भैया। x की एक वैल्यू आ गई 3/2 और x की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 1, ठीक है। ऐसे निकलते हैं x की वैल्यूज़ भैया, ऐसे निकलते हैं क्या x की वैल्यूज़। बात समझ में आई क्या, जम गई। ऐसे x की वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ इसमें, लेकिन मैं लिख के नहीं कराऊंगा, मैं सॉल्यूशन से आपको समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तीनों ही करवा समझा देता हूँ। देखो अगला क्या है मेरा, x² टू 21x 108। तो सबसे पहले मैंने क्या पता, पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाई, तो एक को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 108। हाँ भैया बिल्कुल सही है, 108। 108 का एलसीएम करते हैं, चलो ये करके देखते हैं। 108 का एलसीएम 108 का जब मैं एलसीएम करूँगा तो क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 से करूँगा फिर से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करूँगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करूँगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करूँगा, 3 1 ज़ा 3। ओके भैया बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो, मुझे कोई ऐसा दो डिजिट निकाल के दो, एक यहाँ पे डिजिट एक यहाँ पे डिजिट, जिनको प्लस या माइनस करने पे मेरा बीच वाला टर्म आ रहा हो, बीच वाला मतलब ये 21 आ रहा हो मेरे पास, माइनस का, वो भी माइनस का 21 आ रहा हो। ओके भैया देखते हैं। अब इस चीज़ में कोई ट्रिक नहीं है, इस चीज़ को मैं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 21 कैसे बनाना है प्लस या माइनस करके, तो देखते हैं। अब इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी ये वाला बनेगा आपसे। तो 2 2 ज़ा 4 बनता है, ओके। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्या 27 और 4 में कुछ बनता है, 24 में से 27 में से 4 गया कितना बचता है 23। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, सॉरी नॉट पॉसिबल, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अगला सोचते हैं। अच्छा 2 2 ज़ा 4 किया था, 4 के साथ 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 ज़ा 12 होता है, ओके 12। और यहाँ पे फिर क्या बच गया, 3 3 ज़ा 9 बच गया, ओके। तो 3 3 ज़ा 9, इसमें कुछ होता है 12 और 9 को ऐड करके क्या होता है 12 और 9 भैया 21 होता है, 12 और 9 तो बिल्कुल मिल गए फिर हमें। एक यहाँ से एक ये वाला कॉम्बिनेशन बना हमारे पास और एक यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक हम पे ये 2 2 3 को लेके बना 12, और एक हमारे पास कौन सा बना, एक हमारे पास 3 3 को लेके बना 9, ठीक है। तो इनको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 और 9 को ऐड करेंगे तो 12 9 21 होते हैं, ठीक है। अब मेन सवाल लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले सर x² का x² आ जाएगा, x² का x² आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। x² का x² और माइनस का माइनस। अब मैंने क्या बोला, 12 और 9 दोनों में से बड़ा कौन सा भैया 12, तो 12 को पहले लिखेंगे 12x, ठीक है, लिख दिया। अब सोचो यहाँ पे माइनस है, मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सा साइन लगाऊँ कि ये प्लस हो जाए भैया, माइनस का साइन लगाऊँ, ठीक है। तो माइनस में आया 9x, प्लस में क्या आएगा मेरा, प्लस में आएगा 108 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से क्या निकालोगे 9 निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12। 9 12 जब 108 होता है ना, तो बन गए दोनों ब्रैकेट से, देख लो x माइनस 12 और यहाँ पे भी x माइनस 12, ठीक है जी, जम गया बात। हर एक पॉइंट एकदम क्लियर, क्लिस्टर क्लियर। देखो यहाँ पे इन्होंने भी वही किया, अरे भाई कहाँ चला गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया, यहाँ पे देखो, ये देखो x माइनस 12 और माइनस 9 x माइनस 12, तो एक बना ब्रैकेट x माइनस 12 का, एक बना x माइनस 9 का। तो दो आंसर्स कौन कौन से आएंगे, एक x की वैल्यू आएगी 12, एक x की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, एक x की वैल्यू क्या आएगी 12 और एक आएगी 9, ठीक है। अच्छा सबसे खतरनाक घातक क्वेश्चन, रूट 3 वाला क्वेश्चन, भाई ये कैसे होगा। ये वैसे 9th क्लास के क्वेश्चन है, मैं फिर भी यहाँ पे करा रहा हूँ जिससे आपका बेस बिल्डअप हो। मैंने क्या बोलता है, NCERT हम लोग करने का एक ही इंटेंशन है हमारा, क्या, हमें बेस बिल्डअप करना है सर। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, हमें उसमें एकदम पक्का रहना है, उसमें कहीं पर भी फंसे ना हम लोग, ठीक है। उसमें अगर हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस करके करेंगे।
वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से होते कोई दिक्कत नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे। ओके भैया चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट ये है x² 3√3x प्लस में 6। भैया इसको कैसे करेंगे? सिंपल ना, मेथड समझा दिया ना मैंने आपको, प्रोसेस बता दिया ना, बस प्रोसेस फॉलो करना है और कुछ नहीं। जो प्रोसेस बोला उस प्रोसेस को फॉलो करने का, हाँ बस भैया बोलने के लिए बस है। हवा टाइट हो रही है ऐसा क्वेश्चन देख के, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। अरे रुको ना, तुम्हारा भाई बैठा, टेंशन क्या है रे, रुको रे जरा रुको, बता रहा हूँ ना, रुक रुक। सुनो, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ किससे, 6 से, तो क्या आएगा मेरे पास 6। भैया हाँ ये तो पता है, 2 3 6 होता है और 3 1 3 होता है, ये तो पता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी ये चीज़ तो बन ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो आप, काट पीट के जो करना है कर लो, ये चीज़ तो बन ही नहीं सकता। बेट लगा लो भैया 100,000 पूरे घर की, मेरा घर ले लो आप, लेकिन ये चीज़ तो बनेगा ही नहीं। लगा लो शर्त इसकी लगानी है, मैं बना के दिखाऊँ? भैया कैसे मजाक करो, बन ही नहीं सकता। अरे ठंड लग, बनेगा, सब बनेगा, ध्यान से सुनो। ये देखो भैया, दिखाओ क्या दिखा रहे हो, देखो भाई देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो। 3 लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भैया? 3 लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, 3 आ ही नहीं सकता यहाँ पे। कैसे लाओगे 3 आप बताओ, कोई चांसेस ही नहीं है। रुको भाई, ठंड रखो, ये देखो x², ठीक है, प्लस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मुझे 3√3x है। इसको ज़रा सोच के देखते हैं कि अगर मुझे इसको लिखना हो, मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं इसको ऑपोजिट सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। 2√3x, x तो लिखना ही है, प्लस में √3x प्लस में 6, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला एक ब्रैकेट है, अभी मैं समझाऊंगा ये क्या हो रहा है। आप बोलोगे भैया कैसे लिख दिया आपने, ये तो लिख नहीं सकते, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। अभी रुक जाओ बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 2 नंबर्स को प्लस करके मेरा वही बीच वाला नंबर बनना चाहिए। हाँ भैया वो तो दिख ही रहा है, 2 और यहाँ पे 1 होगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, साथ में √3 है तो 3√3x बन जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन भैया ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वो नंबर कैसे आएगा, खुद देख लो, आ रहा है भैया कैसे, देखो ना, 2√3 है और क्या है, √3 है ना, यही नंबर है, खुद देख लो। 2 इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 2 बन जा 2। √3 क्या होता है भैया, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होता है भैया, कट जाता है, तो 2 इंटू क्या होगा 3, भैया कितना आएगा 6। क्या वही नंबर था? हाँ भैया है तो वही भैया, पर लेकिन आपको कैसे पता चला भाई? देखो यही तो बात है कि क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में अब नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ भैया अब तो कर लेंगे, अब पता चल गया ना कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस वही बात है। आपको इसमें उल्टा सोचना है, उल्टा इन द सेंस आप पहले देख लो, प्लस और माइनस करके आप नंबर पता लगा लो क्या है, ठीक है, एंड देन आप सोचो कि मल्टीप्लाई करके वो नंबर यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, और कुछ नहीं। अब मैं चाहूँ तो इस चीज़ को मैं पता है कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली 3 की जगह पे √3 है, क्या है, √3 है, √3, तो √3 इंटू √3 यहाँ पे ऐसा हुआ है। √3 इंटू √3 क्या होता है, यहाँ पर तो √3 से 3 को करूँगा तो √3 आएगा, फिर एक और बार √3 से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1 आएगा, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तभी √3 का होल स्क्वायर बनेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे एलसीएम इतना काम नहीं आता आपका, ठीक है, क्योंकि एलसीएम से आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि क्वेश्चन होगा कैसे, समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन बनेगा कैसे। लेकिन हाँ ऐसे आप लोग समझ सकते हो, कैसे, इस तरीके से कि पहले आपने प्लस वाले के लिए सोच लिया, मतलब प्लस माइनस के लिए कि बीच वाला टर्म प्लस माइनस करके आ रहा हो, उसके बाद हम मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि मल्टीप्लाई करके वो आखिरी वाला नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आया था जिसका हमने एलसीएम करना था वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसे आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे रूट वाले करोगे, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे होना है। अगर आपको ये रूट वाले क्वेश्चन देखने, आप अपने क्लास 9 के क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ पर आपको रूट वाले मिल जाएंगे, वहाँ से आप बतेरे क्वेश्चन हैं वहाँ से, या फिर ऑनलाइन भी डालोगे ना आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। या लिख देना कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रूट्स क्वेश्चन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रूट्स क्वेश्चन, तो रूट्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, ग्रिप बन जाएगी और कुछ नहीं। मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, पहले प्लस वाला या माइनस करके बीच वाला लाना है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो नंबर लाना है जिसका एलसीएम करना है, ठीक है।
जम गया, परफेक्ट है। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चलो भाई, अब एक्चुअल में आते हैं हम लोग ये रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट पे। अब आएंगे हम लोग ये रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच के संबंध। सर भैया जी आगे बढ़ो भैया। चलो तो देखो यहाँ पे जो किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, ठीक है भैया। अब ये क्या बला है, ये आपका अल्फा और बीटा, ये कौन से बला है, तो साइंस जैसा लग रहा है। साइंस कैसे मैथ में घुस गया, आप तो एक तो पहली बात तो आप लोग यार ये मैथ में सारे ABCD कहाँ से घुस गए हैं भैया। आधे से ज़्यादा तो ABCD में काम होते हैं यहाँ पे। हम लोग नंबर्स पढ़ रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं। हाँ आपका दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन अब आगे चलो, आपको ट्रिगो में पहुँचो, ट्रिगो में आपको और पता चलेगा ये नंबर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। 11th-12th में मैथ लो तब और पता चलेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, अभी गामा नहीं है यहाँ पे, गामा भी होता है। गामा नीचे लिया है मैंने, हाँ ये रहा गामा, तो गामा भी आता है भाई, ठीक है, तो वो अलग है, ये पहले समझो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अभी बात कर रहे हैं, दोनों से ध्यान से सुनो, मजाक मस्ती 2 मिनट साइड में। अब सुनो यहाँ से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा ये क्या है भैया, रूट्स है ना, ये क्या है, रूट्स है भैया। रूट्स ये तो सुना लग रहा है, रूट्स रूट्स रूट्स, रूट्स का मतलब जीरोस, रूट्स का मतलब जीरोस क्या भैया, जीरोस वही ना जो ऊपर हमने पढ़े थे, एक्स की वैल्यूज़ निकालना। हाँ भाई उसी की बात कर रहे हैं, जो हम ऊपर एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं ना, जो एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे निकल रही है 2 वैल्यूज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी ऊपर भी, अच्छा मैंने मिटा दिया शायद, हाँ ये जो ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया, अरे भैया आजा, ये रहा, ये जो एक्स की वैल्यू है 1 है ना, यहाँ पे जो हमने इतने सारे ये रूट्स वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू निकल रही है 3/2 और 1, ये जो एक्स की वैल्यूज़ है, इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम लोग वो कि जीरोस बोलते हैं, और इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम लोग अपना ये क्या अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं, इसी को ही अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। भैया कुछ समझ नहीं आया भैया, कुछ समझ नहीं आया भैया। देखो भाई, एक्स की जो वैल्यूज़ होती है ना, एक्स की 2 वैल्यूज़ होती है, तो एक वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा बोलेंगे और एक्स की दूसरी वैल्यू को बीटा बोलेंगे, और कुछ नहीं भाई। एक्स की जो 2 वैल्यूज़ है उसको कैसे हमेशा ऐसे बोलोगे कि एक्स की वैल्यू, उनका कोई वो पराया है क्या, परिवार नहीं है क्या उनका, कोई तो इज्जत मान सम्मान दोगे कि नहीं दोगे, है ना, तो उनका भी नामकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बस उनका नामकरण किया है मैथ ने और कुछ नहीं। एक्स की जो वैल्यूज़ आती है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं एक्स की 2 वैल्यूज़ आती है, उनका नामकरण हुआ, एक को बोला है अल्फ़ा, एक को बोला है बीटा, कुछ ठीक है सर, एक को बोला है अल्फ़ा और एक को बोला है बीटा, ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट भैया, ठीक है। और इन्हीं को ही रूट्स बोलते हैं, जीरोस रूट्स भाई ये सब एक ही है। राम जी के बहुत नाम थे ना, है ना, बहुत सारे नामों से बुलाते थे उन्हें, कृष्ण जी के बहुत सारे नाम थे ना, बस वही बात है भाई। इसको रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, एक्स की वैल्यू बोलो, अल्फ़ा बीटा बोलो, भाई सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। अच्छा तो देखो यहाँ पे इन्होंने सम ऑफ रूट्स भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन हमने सम ऑफ जीरो से इग्नोर किया, क्योंकि बुकिश में यही है सम ऑफ जीरो। सर सम ऑफ जीरोस जो है यहाँ पे वो क्या है, सम ऑफ जीरोस का मतलब जब इन जीरोस की वैल्यूज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा का जब हम सम करते हैं तो वो क्या होता है, -b/a। भैया अब ये बी और ए क्या है भैया, अरे बी और ए कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है ना, ध्यान से देखो, ये जो ax² + bx + c है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसी में जो पहले टर्म को हम लोग a बोलते हैं, दूसरे को b, तीसरे को c, ये तो आप लोग पहले से पढ़ते हुए आए हो, है ना। उसी में b सेकंड मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है वो जो b है, और जो कांस्टेंट है सॉरी a, माइनस यहाँ से b लिया और यहाँ से a लिया, और b के साथ बस माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ जमाल घोटा नहीं दे सकता, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अल्फ़ा बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है सर, c/a। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। क्लियर है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a, ठीक है। ओके भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है भैया आगे बढ़ते चलो, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं आपको NCERT से भी दिखा देता हूँ, ये देखो रिलेशनशिप। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको आना चाहिए, जो कि आपने 9th में सीखा है, लेकिन आपके भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने आपको फिर से बता दिया कि कैसे करते हैं। 9th वाली चीज़ हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा, वहाँ पे हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाले और एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए, एक्स की वैल्यूज़ आ गए, एक आया 3, एक आया 1 और 3, ठीक है। अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें। प्रोडक्ट का मतलब क्या भैया, क्या था, प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा बीटा, मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, जो कि किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखो, ये मेरे पे पॉलिनोमियल था, तो अगर मैं इसमें आपसे बोलूँ ए बी और सी बताओ, तो आप बोलोगे ए क्या है मेरा 2, बी क्या है मेरा -8 और सी क्या है मेरा 6। बस वही चीज़ों को यूज़ किया है यहाँ पे। बी की जगह पे क्या लिखा है -8, भैया ये एक और माइनस, अरे भाई फॉर्मूला क्या था -b/a, ये था ना, तो पहले तो फॉर्मूले का माइनस ये रहा, फिर b की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है -8, तो -8 लिखेंगे ना, समझ आई। हाँ भैया ठीक है, अपॉन में a क्या है -b/a, a क्या है a है 2, तो -8/2। ओके भैया एकदम ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ जीरो मतलब जो वैल्यूज आई थी, क्या एक थी 1 और एक थी 3, इनका ऐड करोगे तो क्या आएगा 4, इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा ना, तो 4 = 4 वेरीफाई हो रहा है। समझ आ रहा है कि ये कैसे फॉर्मूला बन गया। सम ऑफ जीरोस को अगर आप इक्वल रखोगे -b/a के, तो हमेशा वो क्या आएंगे सर इक्वल आएंगे, इसलिए फॉर्मूला है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों आंसर जो है एक्स की जो वैल्यूज़ आई है अल्फ़ा और बीटा आए हैं, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 × 3 आता है। और यहाँ पे आप अगर c/a लगाओगे, भैया c/a अल्फ़ा बीटा क्या था बाबू, c/a था ना, तो बस भाई c/a, तो c की जगह पे क्या है 6, c की जगह पे 6, a की जगह पे 2, तो 6/2 क्या आता है भैया 3 आता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, परफेक्ट। ओके सर, तो आगे और बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ पे इन्होंने एक और क्वेश्चन लिया है जिसका इन्होंने सेम मिडिल टर्म करके एक्स की वैल्यूज़ निकाली है, और एक्स की वैल्यूज़ निकालने के बाद इन्होंने फिर वेरीफाई किया है। ये वाला पार्ट जो होता है ना, जब एक्स की वैल्यू भी निकाल रहे हो और फॉर्मूला भी पुट कर रहे हो, तो उस वाले पार्ट को हम लोग वेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग इसको वेरीफाई करके देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर हम लोग इसको वेरीफाई, मतलब मोस्टली इसका यूज़ देखो, वेरीफाई करने का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि वेरीफाई करो जो भी आपने पॉलिनोमियल्स के एक्स की वैल्यूज़ मतलब जीरो जो भी निकाले हैं आपने वो ठीक निकाले कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग ये दो फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। अगर इक्वल आ गया जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया था तो यस वेरीफाई, अगर नहीं आया तो नॉट वेरीफाई, ठीक है, मतलब सही है वरना नहीं है। ऐसा हो सकता है या तो क्वेश्चन आपको कुछ मिसिंग फिगर दे दे, आपको किसी और तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कुछ ना दे, लेकिन आपको फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस बता दे या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दे, और आपको बोले कि क्रिएट दी और मेक दी या ड्राफ्ट कुछ भी बोलेगा वो, कि पॉलिनोमियल आपको बनाने को बोलेगा वो आपको, ठीक है। तो आप ये जो अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला है इसकी मदद से आप लोग पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। आगे देखेंगे वो क्वेश्चंस भी होंगे, नहीं होगा तो मैं आपको अपने से करा दूंगा, वैसे होंगे वो क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो देखो वेरीफाई वाला क्वेश्चन हो गया, समझ गए। तो ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये वाला पार्ट ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो होमवर्क सारे नोट कर लो क्या क्या है। ये वाला, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपके होमवर्क में क्वेश्चन क्या है इसका, ये रहा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। इसको आपको मिडिल टर्म करके एक्स की वैल्यूज़ निकालनी और वेरीफाई भी करना है, ठीक है सर। आगे बढ़ूँ, चलिए करना है, भूल मत जाना, होमवर्क में है ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, भूलना नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और एक मैंने ऊपर एक्सरसाइज का भी दिया था, ये वाला, ये भी आपका होमवर्क में है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, 2 होमवर्क हो चुके हैं अभी तक आपके। अब आगे ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, मिल गया, 1 मिनट, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका क्या है सर, यहाँ तक हमने बात कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तक हो चुके हैं हमारे सारे कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, एग्जांपल नंबर 2 है जहाँ पे बोल रहा है फाइंड दी जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर जीरोस निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस का मतलब ही क्या है, वो किसकी बात करें, अल्फा की और बीटा की, किसकी बात करें, अल्फा की और बीटा की, तो जीरोस बोल रहे हैं, इसका जीरो निकालने को बोले अल्फा बीटा, और वेरीफाई एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, ऐसा लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो सेम हमने इसको पकड़ा, मिडल टर्म किया, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकाली, वेरीफाई किया। दिस वन इज़ ऑल्सो इन योर होमवर्क, ठीक है। 3 होमवर्क हो चुके हैं, तीसरा होमवर्क में, ठीक है। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्या है, ये भी है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस पहले पता लगाओ, मतलब अल्फा बीटा, मतलब एक्स की वैल्यूज़, वेरीफाई करो रिलेशनशिप, सेम भाई यहाँ पे तो, लेकिन ये पॉलिनोमियल है ही नहीं क्वाड्रेटिक, भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। ध्यान से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 0x या प्लस में 0x -3 = 0। अब है क्वाड्रेटिक, हाँ भैया अब तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये 0x कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं है तो हमने 0x मान लिया, एग्जम्पशन है, ये बस आपको समझाने के लिए, एक्चुअल में मत लिखना।
ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बिल्कुल है भैया। हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है, एक्स का स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज निकलेगी, 2। क्वाड्रेटिक से हमें ये पता चलता है सर कि एक्स की 2 वैल्यूज निकलने वाली है। कैसे निकलेगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। भैया ये 0 कहाँ, यहाँ पे तो 0 नहीं बोला बाबू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स या माइनस में बी एक्स जो भी लिखना है प्लस में सी इक्वल टू 0 होता है सर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बोले या ना बोले, हम ऑटोमेटिकली इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। अच्छा भैया ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे आगे सॉल्व करेंगे। आपको अगर याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सुना सुना तो लग रहा है ना, सुना सुना तो नहीं, सुना सुना तो लग रहा होगा, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपना क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला था। तो बस यहाँ पे हमने वही किया है भैया। लेकिन ये 3 के ऊपर स्क्वायर तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ये 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो रे हाँ या ना, हो सकता है, हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब क्या ये सेम सेम बन गए, हाँ भैया। ए की जगह पे, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि ए की जगह पे एक्स आ गया, बिल्कुल सही। और बी की जगह पे आप कह रहे हो कि √3 आ गया, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही बोला। ए की जगह पे एक्स आ गया और बी की जगह पे √3 आ गया। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो एक्स माइनस 3 √3 और एक्स प्लस √3, दैट्स इट। ठीक है, अरे बाबू ठीक है, हाँ भैया एकदम परफेक्ट। एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, ओके भैया परफेक्ट। ठीक है भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस में √3, है ना, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मिडिल टर्म के बाद भी हमारे पास 2 ब्रैकेट बनते हैं, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट बन गए, बस हमारा काम हो गया। एक्स माइनस √3 को एक बार 0 के इक्वल करो तो एक्स की वैल्यू आएगी √3, ठीक है। और उसके बाद एक्स प्लस √3 है, इसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू आएगी क्या, माइनस में √3, माइनस में √3। ठीक है जी, समझ गए, हाँ भैया एकदम परफेक्ट। तो x की 2 वैल्यू, मतलब 0 हमें मिल गया, अल्फा बीटा हमें मिल गया, क्या, एक √3 और एक माइनस √3, एक √3 और एक माइनस √3, परफेक्ट एकदम परफेक्ट। हाँ भैया, अब वेरीफाई करने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का यूज़ करेंगे। कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज़ है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, सम ऑफ जीरोज़ है, इसको मैं कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा भैया, अल्फ़ा की जगह पे एक्स की एक वैल्यू क्या है, √3, ओके। बीटा की जगह पे क्या आएगा भैया, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस में √3, माइनस में √3, ओके भैया, इक्वल टू माइनस बी। भैया बी की जगह पे क्या आएगा, आप खुद बताओ। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था। यहाँ पे ए क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं है, तो ए क्या होगा, ए होगा आपका 1, ए होगा आपका 1। भैया बी तो है ही नहीं, तो बी हमारा एक्स के साथ वाला जो कि है 0। और सी भैया, सी होगा हमारा -3। याद रखना, कांस्टेंट के साथ हमेशा नेगेटिव पकड़ना है, कांस्टेंट के साथ हमेशा नेगेटिव पकड़ना है। तो सी आ गया -3, ए बी सी मिल गए 1 0 -3। अब बस पुट करना है यहाँ पे, बी की बात की है तो माइनस में 0 होल डिवाइड बाय ए कितना था 1, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये है 3 रूट का 3 और ये है प्लस माइनस माइनस, मतलब √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/0 0, और नेगेटिव का भी 0 0 ही होता है। याद रखो 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है विच कैन नेवर बी या पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को ना ही आप पॉजिटिव में काउंट करोगे ना ही नेगेटिव में काउंट करोगे, 0 0 है भाई। 0 इज़ अ इंटीजर विच इज़ नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, ठीक है, परफेक्ट है, समझ गए। आगे बढ़ूँ, चलिए सर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। -√3 कट गया तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, परफेक्ट, समझ गए, आगे बढ़ो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके सर, ओके ओके ओके, यहाँ तक हो गया, हाँ भैया यहाँ तक हो गया। नाउ सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम तो समझ आ गया, प्रोडक्ट की बात करते हैं। भैया प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमने समझा है, फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बाबू कुछ भी हो जाए फॉर्मूला मत भूलना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन्होंने सीधा किया है, पर आप नहीं करोगे सीधा, वो आपका मार्क्स खाएगा, वो खाएगा मार्क्स। आप फॉर्मूला मत लिखो, फिर एग्जामिनर काटेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में
ये लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, मार्क्स होते हैं इन सब के। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसके नीचे आप ये लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हेडिंग, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, ये लिखना है सर, ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ये लिखना है सर, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा कितना भैया अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा है अपना √3, बीटा कितना, बीटा अपना -√3, ओके भैया। सी कितना, सी हमारा था माइनस का कितना, -3 है ना, सी था हमारा -3। और ए क्या है भैया, ए है हमारा 1, ओके भैया। मल्टीप्लाई करो, √3 दो बार है तो क्या हो जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर, साथ में माइनस भी है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस स्क्वायर के बाहर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अब कर चुके, इक्वल टू -3। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे भी है -3 और यहाँ पे भी है -3, तो हेंस इट इज़ वेरीफाई। यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे -3 तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 हमने क्लास में कर लिया है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। ओके भैया, आगे देखते हैं, चलो भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो भैया, हम आपके साथ हैं। अब लोग सोचते हैं क्या पागलपंती वाली चीज़ें बोलता रहता हूँ, भाई देखो सामने बच्चे हो ना तो वो सामने खुद ही पागलपंती कर देते हैं, तो हमें करना नहीं पड़ता, तो क्लास में वो माहौल बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब सामने बच्चे ना हो ना तो खुद से करनी पड़ती है, जिससे कि हम लोग तरीके से पढ़ा सकें। बात समझ रहे हो, बस यही दिक्कत है, यही परेशानी है और कुछ नहीं। अरे भाई चलो आगे बढ़ो, चलो। सिंपल क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सम और प्रोडक्ट हुज जीरोज आर, देखो भाई मैं जिसकी बात कर रहा था आ गया, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन ने बोला फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाबू खेल गया क्वेश्चन, फाइंड करने को बोल रहा है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको। सामने से उसने दे दिया क्या, अल्फ़ा और बीटा, जीरोस दे दिया, अल्फ़ा दे दिया और बीटा दे दिया, भैया अब क्या करें, हम तो फंस गए। अरे कुछ नहीं फंसे भाई, अभी हो जाएगा। देखो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इन्होंने इसको ऐसे लिखा है, ऐसे मत लिखना, आप लोग लिखना सम ऑफ जीरोस। ये लोग स्टेप जंप करते हैं और कुछ नहीं, पेज बचाते रहते हैं ये लोग और कुछ नहीं। सम ऑफ जीरोस, फिर आप लोग लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहला स्टेप आ गया सम ऑफ जीरोस के हेडिंग के बाद। फिर अल्फ़ा की जगह पे आप लोग लिखोगे -3, बीटा की जगह पे लिखोगे आप लोग 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, परफेक्ट भैया। माइनस प्लस माइनस तो ये आएगा -1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ओके भैया। नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है भैया। अच्छा इसके बाद मैं चाहूँ तो 1 से 1 काट सकता हूँ, बिल्कुल भैया काट सकते हो, ठीक है काट दिया मैंने, ओके। यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, अगला आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हेडिंग आएगी, फिर हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना भैया, अल्फ़ा है मेरे पास -3, भैया बीटा कितना, बीटा है मेरे पास 2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या पता नहीं, ए क्या पता नहीं, ओके भैया। 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, तो -6 इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब -6 अपॉन 1। ये तो कन्फर्म है, ए मेरा 1 है ए मेरा 1 है, ए मेरा क्या है 1 है, ये तो कन्फर्म है, ये तो क्या है कन्फर्म है भैया। ओ सॉरी, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, और ये सेम गलती आप लोग भी करोगे पेपर में अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे मेरे जैसे। तो देखो क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन बोलो ध्यान से सुनना, सब इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन हटा दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही छोटी 1 लाइन क्वेश्चन है, लेकिन एकदम धमाकेदार है। अगर पढ़ने में गलती की तो फंस जाओगे। मेरे साथ पढ़ो, क्या मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ पढ़ना। देखो क्वेश्चन बोला द सम, सर क्या, द सम एंड प्रोडक्ट, फिर से बोलो क्या सर, सम प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। इसका मतलब वो जीरोस नहीं बोल रहा बाबू, वो जीरोस नहीं बोल रहा है, वो जीरोस नहीं बता रहा है। इसका मतलब जो मैंने इसको बोला ना, ये अल्फ़ा ये बीटा ना, वो ये नहीं बता रहा, वो बोल चुका पहले कि मैं आपको क्या देने वाला हूँ, जिसका सम और जिसका प्रोडक्ट है -3 2। अंग्रेजी भी भाई बड़ा गजब खेल खेलती है।
कुछ भी बताती है, जो बताना है उसको पहले लिख देती है और उसका आंसर बाद में देती है। पहले तो बोल दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉमा, ठीक है, ये तो अलग क्वेश्चन बन गया। इसके बाद वो जी जो सम है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर, हम जीरोज पढ़े तो इंस्टेंट हमें लगा जीरोज है ना बाबू, सम और प्रोडक्ट जिसके क्या है -3 और 2, ठीक है, सम और जीरोज क्या है उसके -3 और 2, करेक्ट, एकदम बढ़िया, परफेक्ट है। आगे बढ़ो, चलिए भैया। तो यहाँ पे जो हमने पूरा का पूरा रायता फैलाया बिल्कुल गलत है भैया ये, अच्छा ये गलत है भैया, हाँ एकदम गलत है। तो क्या होगा भैया, कैसे होगा, देखो उसने बोल दिया सम -3 है, ओके, इक्वल टू -b/a, ओके भैया, नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस से माइनस कट गया, ओके, यहाँ पे स्टॉप, इसके आगे सॉल्व होगा नहीं भैया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की अगर बात करें, अल्फ़ा बीटा c/a होता है, हाँ भैया बिल्कुल होता है। अल्फ़ा बीटा दिया है क्या, हाँ भैया, कितना है 2, तो 2 इक्वल टू c/a, ओके ओके, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्या बढ़ू बे, देखना c की वैल्यू आ तो गई, और क्या बढ़ू, c की वैल्यू 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मतलब क्या, हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं क्या, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a मेरा 1 है, कन्फर्म, शॉर्ट a मतलब 1x² प्लस में क्या सर, यहाँ पे b देखो, b कितना है मेरे पास 3, तो प्लस 3x प्लस c कितना है 2, तो प्लस में 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गया मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया मेरा x² प्लस में 3x प्लस में 2, क्या यही है, क्या यही है, क्या यही है, हाँ सर, x² प्लस में 3x प्लस 2, भैया ये के क्या है, फालतू है, मत देखो, ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको समझाने के लिए है। आपने अगर ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन करके आए, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला किया, यहाँ पे ये वाला किया, और यहाँ पे फिर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका बना दिया, तो आप यहाँ पे भी छोड़ कर आओगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके नीचे का आप लोग ये चीज़ें नहीं भी करोगे तो कुछ परेशानी नहीं है। वैसे तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझ गए, जम गया, एकदम इजी पीजी। ऐसा देखो, वो आपको जीरोस भी दे सकता है, मतलब अभी जैसे मैंने किया था ना, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे वो आपको क्या दे दे, अल्फ़ा दे दे और बीटा दे दे, तो हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पे प्लस करना होगा, एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। वैसे एक आपको एक अलग से फॉर्मूला बताऊँ, एक अलग से फॉर्मूला ईजाद करके बताऊँ क्या भैया, देखो सिंपल, अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी हो तो एक सिंपल सीधा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, होता है ax², जब भी पॉलिनोमियल निकालने को बोले तब की बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला होता है ax² प्लस में सम ऑफ x या सम ऑफ ज़ीरोस बोल सकते हो, सम ऑफ ज़ीरोस, कुछ भी बोलो आप यहाँ पे, सम ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, भैया क्या लिख दिया, ये इतना बड़ा ये कोई फॉर्मूला है भैया, ये क्या होता है बाबू, ये वही चीज़ है जो हमने अभी किया। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ax² प्लस में सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करूँ, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं ऐसा बोलूँगा, कैसा बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा या ना, इसको मैं यहाँ पे मतलब a अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर, मेरा -b/a होता है, तो -b/a(x) प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा मेरे पास ax², ये हमारा सिंपल फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ax² -b/ax प्लस c/a, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब आपने सीधा अगर आपको वैल्यूज़ पता है b और a की, c की, सबकी, तो सीधे वैल्यूज़ पुट किया, आपके पास पॉलिनोमियल बन के आ गया। सम पता है, अगर b और a नहीं पता, ये c और a नहीं पता, सम पता है, तो यहाँ आपने सीधा इस वाले फॉर्मूले में यूज़ कर लिया,
ये फॉर्मूला ये वाले में, इसमें आपने यूज़ कर लिया। यहाँ पे आपने सीधा जैसे सम है, देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊं, वही चीज़ है, बस हम लोग उसको छोटे तरीके से दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। हमें सम कितना बोला था उसने, क्वेश्चन ने -3 और प्रोडक्ट 2 है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ax² प्लस सम कितना था -3 प्लस में प्रोडक्ट कितना था 2, प्रोडक्ट कितना था 2, तो प्रोडक्ट आ गया 2। आगे सॉल्व करूँ अगर तो ax² प्लस माइनस -3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही है भैया। ओके, आई होप चीज़ें जम गई होगी, चीज़ें समझ आ गई होगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाने का तरीका जो है ज़ीरोस की मदद से, वो आपको एकदम तरीके से जम गया होगा। आपको मैंने बता भी दिया था किस तरीके से इसको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यूज़, ठीक है। प्रोडक्ट में भी सेम, हेडिंग, फॉर्मूला, वैल्यूज़ एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, और कुछ नहीं, ठीक है। 3 स्टेप एंड देन मतलब 3 सेक्शन, 3 बॉक्सेस में आपका ये सॉल्यूशन पूरा होगा, ठीक है। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 4 भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ओके भैया, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिनोमियल रखा है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, वाह भाई वाह, क्यूबिक है, अच्छी बात है। चलो क्यूब का कुछ तो आया है यहाँ, क्यूबिक है। एक मिनट रुकना। तो देखो भाई, कहाँ पे थे हम, ये सब हो गया था। हाँ, क्यूबिक वाला। अब देखो क्यूबिक पे अब जाते हैं। 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल में वही सम चलता है, प्रोडक्ट चलता है, और एक नया इजाद होता है सम प्रोडक्ट। भैया ये क्या बनाया आप, देखो सम प्रोडक्ट में आपका C/A रहता है, प्रोडक्ट में आपका D/A रहता है, वो भी माइनस में। ध्यान से देखो, सिर्फ याद करने की बात है। सबसे पहले गामा का साइन देख लो, ये गामा का साइन होता है, ठीक है। ये आप कैसे बनाओगे, आप कैसे भी बना सकते हो, वाई बना दो या ऐसे बना दो, ऐसे भी चलता है। ये भी गामा आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा लाइक दिस, बीटा लाइक दिस एंड गामा लाइक दिस, ठीक है। या अगर आपको वाई बनाना है, वाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। चलिए, बस हाँ इतना तो बना देना कि खुद समझ जाओ, और कुछ नहीं। तो देखो, तो यहाँ पे आया मेरा अल्फ़ा बीटा गामा -B/A। ये तो एकदम सिंपल फार्मूला, सब में तीनों को लिया और -B/A, सेम एज दी प्रीवियस वन। अच्छा, क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ax³ bx² cx और d, ठीक है। ओके भैया, एकदम परफेक्ट है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। सम प्रोडक्ट में ये भैया क्या होगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, हाँ भैया एकदम ठीक है, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, फिर बीटा गामा आ जाएगा, फिर गामा अल्फ़ा आ जाएगा। फिर से बोलो भैया, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा। ओके, क्या हो गया ये, C/A। क्या हो गया ये, C/A। क्या हो गया ये, C/A। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है भैया, ठीक है। तो सुनो, और प्रोडक्ट में क्या होगा भैया, अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि है -D/A, जो कि क्या है सर, -D/A। ओके, तो देखो भाई, सुनो ध्यान से। भैया आपने तो जो लिखा है उसी को रिपीट करके बोल दिया भाई, मैं इसमें और क्या ही कर सकता हूँ। अब क्या कॉन्सेप्ट बताऊँ इसका, फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला होते ही है याद करने के लिए, फॉर्मूला होते ही है मारने के लिए जान से, और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूला तो भाई याद ही करना होगा। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर बीटा को गामा से मल्टीप्लाई किया, और गामा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, और सम में सम कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट है इसका नाम। सम भी हो रहा है, प्रोडक्ट भी हो रहा है, C/A। और सिर्फ प्रोडक्ट होगा तो -D/A। डी भैया क्यों भैया, क्वाड्रेटिक क्यूबिक है ना, तो डी तो आएगा ही, तो -D/A याद रखना। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, ये देखो, ये रहा पहला। यहाँ पे अगर मैं आपसे ABCD पूछूँ, फटाफट बताओ, ए क्या होगा, ए होगा भैया हमारा 2, बी क्या होगा, फटाफट बताओ, बी होगा भैया -5, सी क्या होगा, सी होगा भैया -40, डी क्या होगा, डी होगा भैया 8, ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। सम निकालना हो, सम कैसे निकालेगा भैया, 3 सबको ऐड कर दो, किस सबको भैया, अल्फ़ा बीटा गामा को। ओ भैया, अल्फ़ा बीटा गामा तो पता ही नहीं है, वो तो भैया निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने वैसे हमें दे के रखा है, यू कैन चेक, आप चेक कैसे कर सकते हो, अगर ये x की वैल्यूज़ जो इन्होंने क्वेश्चन ने दी है आपको, 3 के 3, इनको आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, हर एक में, मतलब हर एक को। 4 को पहले x की जगह पे पुट करके देखो, आंसर 0 आएगा।
-2 को पुट करो तो भी 0 आएगा, 1/2 को पुट करो तो भी 0 आएगा। ये वही बोल रहा है, यू कैन चेक दैट पी एक्स इक्वल टू 0। क्या 0 आ रहा है? 0 है तो ये इसके ज़ीरोज़ होंगे, मतलब ये एक्स की वैल्यूज़ होंगी, अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा। कोई एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1/2 को सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ठीक है, 1/2 यहाँ पे क्या है, 2x³ 5x² 14x 8। फिर से लिखते हैं 2x³ 5x² 14x प्लस में 8, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 लगाते हैं, तो 1/2 का होल क्यूब, फिर 5x की जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर, फिर 14x की जगह पे 1/2 और फिर प्लस में 8, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/8 माइनस में 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे 2 है भाई, मैं साथ साथ लिखो मत, चलो बस सॉल्यूशन तो करते रहो रफली, फटाफट मेरे साथ, जल्दी जल्दी बताओ। सोचते कैलकुलेशन आपका ओरल में मेरे से पहले हो जाना चाहिए। यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे प्लस में 8 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट भैया। अच्छा, आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे अगर और सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो ये आएगा मेरे पास 1/4 माइनस में 5/4 माइनस में 7 प्लस में 8। इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, 7 और 8 को, क्या हो जाएगा ये, 7 में से 8 गया 1, वो भी प्लस का, तो प्लस का 1 में लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर करेंगे तो नीचे अगर इसको एलसीएम करूँगा, 1/4 में से 5/4 किया तो कितना बचेगा सर, 1/4 बचेगा, है ना। कैसे, नीचे एलसीएम करेंगे तो 4, ऊपर आएगा 4 1, देखो करके दिखाता हूँ। अरे यार सब कुछ क्यों मिटा दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लेंगे। हाँ भाई, तो यहाँ पे बचा था हमारे पास 1/4 माइनस 5/4 प्लस में 1, ठीक है। अब देखो नीचे अगर एलसीएम करो इन दोनों का तो आएगा 4, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 और 1 5 जा 5, ठीक है, प्लस में 1। अब सॉल्व करो, ठीक लिखा ना मैंने, 1/4 5/4 1/4 5/4, ठीक है, हाँ ठीक है एकदम परफेक्ट। हाँ, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस में 1, 4 से 4 कटेगा कितने में, -1 प्लस में 1 और 1 और ये कटेगा तो क्या आएगा सर 0, क्या आएगा भैया 0। बस ये वो कहना चाहता था कि आपका अगर 0 आ रहा है तो वो उसकी वैल्यूज़ है, मतलब मैंने इसको पुट करके देखा था तो ये इसका 0 तो निकला, मतलब ये एक आपका ज़ीरोज़ है, एक आपका ये रूट है इस पॉलिनोमियल का। वैसे ही इन दोनों को भी करोगे तो ये भी आएगा ही आएगा। तो बाकी दोनों आपके होमवर्क है, ये बाकी दोनों को आपको खुद चेक करना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है, चेक करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क में है, आपको इसको चेक करना है, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ तक अब ये हो गया। अब मुझे पता चल गया मेरा अल्फ़ा क्या है 4, मुझे अल्फ़ा पता चल गया क्या है 4, मुझे बीटा पता चल गया क्या है -2, और मुझे गामा भी पता चल गया भैया क्या है 1/2। ये तीनों चीज़ पता चल गए। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे, सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। देख लो 4 -2 और 1/2, अल्फ़ा बीटा गामा सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2। इक्वल टू में क्या चलता है, -b/a, हम पे ABCD हमें पता था, ये हमारा ये रहा b, ये b है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें b क्या है -5, और फॉर्मूले में भी माइनस होता है, अरे फॉर्मूले में माइनस होता है ना, ये रहा देखो फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस और b की जगह पे -5/1, क्या था 1 था नहीं, -5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2 इक्वल हो गया। अभी जम रहा है कि नहीं जम रहा, बोलो 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 बोलो, जम रहा है कि नहीं जम रहा। हाँ भाई, किशमिश खाओगे, दिख रहा है क्या किशमिश, मैं क्या बोला, खाते पीते रहो भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खाते पीते मस्त एकदम मज़े से अपना अटेंड करो, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास जो भी बनेगी मस्त, ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई भूख लग रही है, क्लास ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, फिर हम खाएंगे, पॉज करेंगे, फिर खाएंगे ना, खाते पीते चलो मस्त मज़े से, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे देखो, पर हाँ भाई
खाना खाओ, ध्यान यहाँ देना लेकिन, ठीक है। ओके भैया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, वो तो मुझे पता है। प्रोडक्ट में चलते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कैसे करेंगे भैया? तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और कुछ नहीं भैया, मल्टीप्लाई कर दो सबको, और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट, हाँ भाई चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस बचेगा, तो माइनस का 4 आया। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी अपॉन ए, क्या होता है माइनस डी अपॉन, ये देखो क्या होता है, हमने पहले प्रोडक्ट किया, इसमें बाद में आएंगे। इसको देखो माइनस डी अपॉन ए, तो डी क्या है यहाँ पे हमारा 8, डी क्या है हमारा 8, तो माइनस 8 अपॉन ए मतलब 2, माइनस 8 अपॉन 2, तो इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, ये भी वेरीफाई हो गया। अब अगला लास्ट वाला सम प्रोडक्ट, इन्होंने यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखा, आपको लिखना है यहाँ पे सम प्रोडक्ट, ठीक है। सम प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको तो पता रहे आप कर क्या रहे हो। सम प्रोडक्ट कैसे करते हैं भैया, कुछ नहीं, पहले अल्फ़ा लो, ठीक है, अल्फ़ा क्या था 4, फिर बीटा लो, ठीक है -2, फिर आप बीटा लो, ठीक है, और साथ में गामा लो, फिर आप गामा लो और साथ में अल्फ़ा लो। ओके गॉट इट, तो बस, और बीच बीच में प्लस लगाते जाओ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 4 2 जा -8, यहाँ पे सॉल्व किया -1 और यहाँ पे सॉल्व किया 2 एंड देन सॉल्व किया तो हम पे आ गया -7। इधर होता है हमारा c अपॉन a, तो c हमारा क्या था, c था -14, c था हमारा यहाँ पे, c क्या था, c था हमारा -14 अपॉन में a क्या था 2, इसको भी काटोगे तो क्या आएगा -7, इसको भी काटोगे तो क्या आएगा -7। बिंदास भैया, समझ गए भैया, एकदम बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें बस एक चीज़ समझ आ गई कि बस फॉर्मूला ही भगवान है इस चैप्टर में, फॉर्मूला याद कर लिया तो सब हो जाएगा, है ना। हाँ एकदम ठीक बोले आप, फॉर्मूला याद कर लिया तो सब बन जाएगा। बाकी आपका प्लस माइनस है, जोड़ घटा है, वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ठीक करने का। अगर नहीं करते हो मैथ में तो भाई बहुत पिटाई पड़ेगी, वो कोई मिस्टेक नहीं होती, वो एक लापरवाही होती है अगर उसमें गलती करोगे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देखा, क्यूबिक भी देखा। अगर पीछे थोड़ा रिवाइंड करके जाते हैं तो हम लोग देखते थे हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएगा चीज़ें कि हाँ इतना चीज़ें हमने कर लिया है। हमने सबसे पहले अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, अलजेब्रा क्या होता है, उसमें फिर पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर हमने बेस्ड ऑफ डिग्री में देखा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ओके भैया। उसके बाद हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात की कि अगर जब भी वैल्यू 0 आ जाए तो मीन्स वो एक्स की वैल्यू है, उसको हम लोग 0 बोल सकते हैं। और फिर हमें बाद में हमने उसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी देखा कि 1 0 होगा तो कैसे पता चलेगा एक्स के ग्राफ में, 2 0 होगा तो, और 3 0 होगा तो कैसे पता चलेगा। और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, किसको क्या बोलेंगे, ठीक है। मतलब अगर क्यूबिक है तो 3 0, क्वाड्रेटिक है तो 2 0, लीनियर है तो 1 0। उसके बाद हमने सर फैक्टराइजेशन की बात की, जिसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात की, जो कि आप क्लास 9 में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मेरा बहुत दिल बड़ा था इसलिए मैंने आपको फिर से करा दिया। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद रिलेशनशिप की हमने बात की थी, किसकी भाई, जीरोस की, पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के साथ, जिसमें हमने सम ऑफ जीरोस को पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पढ़ा, अल्फा बीटा के बारे में समझा कि वो कुछ नहीं होते बल्कि एक्स की वैल्यूज ही होते हैं, जीरोस ही होते हैं, अल्फा बीटा और कुछ नहीं। और फिर हमने क्यूबिक के बारे में पढ़ा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं भैया, ओके जी। ये रहे आपके 3 प्यारे प्यारे फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, आगे क्या, अब आपके धीरे धीरे होमवर्क शुरू होंगे क्योंकि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब देखो वेरीफाई करो, आपको ये दे दिया, मतलब ये आपको जीरो से क्वेश्चन खुद से बता रहा है, मतलब एक है अल्फ़ा, एक है बीटा और एक है गामा। सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नहीं बता रहा। वैसे बहुत रेयर चांसेस है कि क्यूबिक में वो आपको सम देगा, सम प्रोडक्ट देगा और प्रोडक्ट देगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो आपको मोस्टली अल्फा बीटा गामा ही देगा। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखा था ना, ये वाला एग्जांपल जिसमें हमने गलती की थी, यहाँ पे उसने एक्चुअल में सम प्रोडक्ट दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। अगर क्यूबिक कभी बनाना हो तो देने को दे सकता है अगर दिमाग फिर के, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, क्यूबिक में पॉलिनोमियल बनाने के चांसेस आने के कम है, ठीक है। क्वाड्रेटिक ही मोस्टली पूछता है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे क्वाड्रेटिक का होता है वैसे ही क्यूबिक का होगा, ठीक है। मैं आपको ये वाला करके दिखा दूंगा, ये वैसे है नहीं पर मैं खुद से आपको बना के दिखा दूंगा इस क्वेश्चन को कैसे होगा। तो यहाँ पे वैसे क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई करने को बोल रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप। कैसे करोगे, आपको पहले ए बी सी डी पता लगाना है, जैसे इन्होंने किया यहाँ पे, यहाँ से ए, ये बी, ये सी, ये डी। सर साइन को साथ में लेके चलना है, साइन को भूलना नहीं है।
फिर आप वैल्यूज़ पुट करोगे, पहले ए की जगह पे सॉरी ये कहाँ गया, ये रहा एक्स 3 था यहाँ पे अल्फ़ा, इसको हमने पहले पॉलिनोमियल पुट किया तो आंसर मेरे पास क्या आया 0। फिर मैंने -1 को पुट किया तो आंसर क्या आया 0। फिर मैंने -1/3 को पुट किया तो आंसर क्या आया मेरे पास 0। तो यस ये तो ज़ीरोज़ हैं ही हैं, पता चल गया हमें ये ज़ीरोज़ है। देयरफॉर दिस आर दी ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है ना मैंने ऊपर वाला आपको होमवर्क में दिया है सर, ये इसके 2 पार्ट आपको खुद से पता लगाने की वो 0 है कि नहीं, 4 और -2 खुद से होमवर्क में करना है, ये 0 है कि नहीं पता लगाना है। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा पता चल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा बीटा गामा का। अगर इसकी वैल्यू और ये -b/a की वैल्यू दोनों सेम आ गई तो भैया बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, जो कि आ भी रही है 5/3 और यहाँ पे भी 5/3। इन्होंने एक ही लाइन में सब समाप्त कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। पहले फॉर्मूले के ऊपर हेडिंग, उसके बाद फॉर्मूले के वैल्यूज़ पुट होंगे, उसके बाद उसके कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे 4-5 स्टेप। इन्होंने एक स्टेप में पूरा घुसा दिया सब कुछ, ऐसे नहीं करना। ठीक है, फिर ये वाला, फिर प्रोडक्ट वाला। अभी ऊपर ऐसे सेम क्वेश्चन हम डिट्टो वाला ये करके आए हैं, सेम वही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना कि भैया हम लिखेंगे कैसे, भाई लिखने में कोई दिक्कत मत करना, लिखने का एकदम सिंपल है। ये वाला तो एकदम परफेक्ट इन्होंने लिखा है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, एकदम ऐसे ही कॉपी टू कॉपी आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ तक। जब इसके नीचे का लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे सम की बात करोगे, फिर सम का फॉर्मूला लिखोगे अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -b/a। फिर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, गामा की जगह गामा की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू। फिर यहाँ पे आपने कुछ सॉल्व किया, यहाँ पे आपने कुछ सॉल्व किया और दोनों को इक्वल दिखा दिया। ठीक है, ये एक पहला हो गया। और जो आखिरी में इक्वल होगा उसको डब्बे में डालना। फिर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट वाले को पकड़ा, प्रोडक्ट को आपने किया, उसका भी आपने यहाँ पे कुछ किया, और यहाँ पे फिर आपने दोनों को दोनों इक्वल दिखा दी, ये इक्वल है इसके। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने सम प्रोडक्ट किया, मतलब ऐसे स्टेप्स में जाएगा भाई। ये 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत छोटे में लिपटा है। ये अगर देखा जाए एक पेज भर जाएगा, बिल्कुल भरेगा। ये जो इन्होंने एक लाइन में घुसा के किया है ना, आप इसको तोड़ के करोगे, एक लाइन में थोड़ी हो जाएगा, तोड़ के होगा ना ये चीज़। आराम से एक लाइन पूरा एक पेज में आ जाएगा ये आराम से। भैया आप थोड़ी थ्योरी वाली बातें क्यों कर रहे हो भाई, प्रैक्टिकल में भी ना थ्योरी वाली बातें करनी पड़ती है, क्योंकि जब स्टेप बाय मार्क्स होता है ना तो भाई उतना वैल्यू देना पड़ता है मार्क्स को। एग्जामिनर चाह के भी मेरा बस चले, मैं तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सीधा अगर स्टेप बाय मार्क्स ना हो तो मैं क्या करूँ, मैं तो भाई सब कुछ माइंड में कर लूँगा, तो मैं तो रफली फटाफट करके आ जाऊँगा कैलकुलेशन। ये फेयर दिखाने की ज़रूरत क्या, मैं तो सीधा ऐसे लिखूँगा P3 = 0। मैं अंदर रफली बैक साइड में फटाफट करके आ गया, हाँ 0 आ रहा तो P3 = 0 लिख दूँगा। मेरा बच रहा, मैं P-1 = 0 लिख दूँ। ठीक है, अगला वाला भी 0 लिख दूँ, करके आ गया। और यहाँ पे भी सीधा मैं चाहूँ तो फॉर्मूला लिखूँ और यहाँ पे सीधा आंसर लिख दूँ इसके होने को। तो मतलब फॉर्मूला भी ना लिखूँ, अगर स्टेप बाय मार्क्स ना हो, मैं सीधा आंसर लिख दूँ इसका क्या है 5/3। अगले वाले का फिर लिख दूँ क्या है हमारा 11 - 11/3। बट ऐसे नहीं होता ना प्रेजेंटेशन, तभी तो 3 घंटे दिए भाई प्रेजेंटेशन के लिए। सिर्फ आंसर ही लिखना होता तो भाई कितना भी लिख दो, फटाफट एक लाइन में आंसर हो जाएंगे सारे के सारे, क्या दिक्कत है ना। हमें प्रेजेंटेशन भी देखना होता है, तभी तो 3 घंटे दिए हैं आपको, ऐसी थोड़ी मक्खी मारने के लिए दिए। ओके भैया, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है और ये करना है। ये लोग भी देखो स्टार लगा के दे रहे हैं, ज़रूरी है होमवर्क में, बहुत ज़्यादा आपको खुद से करना होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके भैया, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे खुद से। ठीक है, कर लोगे ना, कर लेना, नहीं करोगे तो मार खाओगे। ओके भैया, अच्छा मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको बोला था ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, है ना। तो देखो बनाते हैं, चलो। अल्फ़ा बीटा गामा पता है, हाँ भैया बिल्कुल पता है। तो देखो क्या क्या था, 3 - 1 - 1/3। तो देखो अल्फ़ा था, एक कलर बदल गया, बहुत टाइम हो गया, एक ही कलर से तब से काम हो रहा है। अल्फ़ा था 3, बीटा था हमारा -1, है ना, बीटा था -1 और गामा था -1/2, करेक्ट। ये रहा गामा था मेरा -1/3, सॉरी -1/3, गामा था -1/3। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक ही क्वेश्चन इसका समझा रहा हूँ, बहुत तरीके से समझना। देखो
क्यूबिक वाला क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं आने के, लेकिन कॉन्सेप्ट ऊपर वाले लगेंगे, इसलिए आपको एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा बिंदास, ठीक है। मैंने आपको कैसे समझाया था, मैंने आपको बोला था सिंपल जैसे फॉर्मूला है वैसे चलो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना। अल्फ़ा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे -1 और इस गामा की जगह -1/3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसको कुछ कुछ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 3 9 और यहाँ से 2 माइनस माइनस ये 2 होगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/3 हो रहा है ये तो, यही है यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं। थ्री -1/3 3 -1, ओके 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 सॉरी, हाँ नहीं ठीक तो है, ओके हाँ ठीक है परफेक्ट है। हाँ भाई देखो, तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा 3 + -1 और -1/3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही हमें निकालना है। आगे इसको करूँगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा भैया 3 आएगा, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, ओके भैया। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, मतलब 3 और 1 4 और 9 में से 4 गया तो 5, तो 5/3 समझ आना कैसे किया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 और 9 में से 9 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9 में से 4 गया 5, 5/3 आ गया क्या माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। हाँ ये वहाँ पे भी लिखा हुआ था मुझे पता है, आप सोच रहे हो भैया आंसर तो लिखा था आपने क्यों किया, मैं बस आपको समझाने के लिए किया कि आंसर वही आने वाले हैं, ठीक है, कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, वरना आप बोलोगे भैया कैलकुलेशन एक का तो करके दिखाते, मैंने एक का करके दिखा दिया। 5/3 माइनस बी अपॉन ए आया, ठीक है। अगला जो हमारे पास है क्या है प्रोडक्ट क्या है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है -d/a। इसमें हमारा आंसर क्या था, अब थोड़ी करूँगा मैं सीधा आंसर चेपूँगा, हाँ भाई क्या है यहाँ पे यहाँ पे कितना है 1 है, क्या है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, सीधा मैंने आंसर लिखा, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, सॉल्विंग आपके पास है नीचे -d/a और इसके बाद नीचे आएगा हमारा कौन सा, अगला लास्ट आएगा सम प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू C/A, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या थी, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या थी, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पे, ये देखो कितनी थी -11/3, कितनी थी -11/3, ओके भैया परफेक्ट। तो देखो 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 इस पूरे की वैल्यू थी -11/3 इक्वल टू C/A, ठीक है भैया, हाँ भैया एकदम परफेक्ट। अब ध्यान से देखो मेरे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल में 3 है। अगर यहाँ पे a की 3 होता ना फिर भी मैं 3 लेता, 3 2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। b की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ये माइनस उधर आ जाएगा, माइनस यहाँ से हटेगा और इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू -5 आ रही है, b की वैल्यू -5 आ रही है, ठीक है। c कितना है भैया -11 आ रहा है, c आ रहा है मेरा -11, ओके। और d कितना आ रहा है भैया, d कितना आ रहा है, d आ रहा है मेरा d आ रहा है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -1 d आ रहा है मेरा -1। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ax² मतलब ये हमारे पास होता है ना, सॉरी ax³ प्लस में bx प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d इक्वल टू 0, ये है। अब आप बस वैल्यूज़ पुट करना है और कुछ नहीं, a की जगह पे 3x³, फिर यहाँ पे b और यहाँ पे देखो प्लस b की जगह पे आप पुट करोगे -5x², फिर प्लस c की जगह पे -11x और d की जगह पे आप पुट करोगे -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से खुद ही देख लो आंसर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आएगा 3x³ प्लस माइनस में 5x² प्लस माइनस में 11x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। क्या यही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था,
क्या यही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था? बोलो जी हाँ या ना, क्या यही था? 3x² 5x² माइनस 11x माइनस 1, 3x² 5x माइनस 11x माइनस 1, 3x³ माइनस 5x माइनस 11x माइनस 3, 1 3। ये क्या हो गया भैया? आपका 1 आ रहा है, उनका 3 आ रहा है, ऐसा क्यों? लेट मी चेक। ये d की वैल्यू मैंने लिखी सही भी लिखी है यहाँ से, एक मिनट देखने दो। प्रोडक्ट खुद ही कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, खुद ही कर लेते हैं यहाँ पे। 3 माइनस 1/3 एक बार खुद कर लेते हैं, रुक जाओ। थ्री माइनस 1 और माइनस 1/3, 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 यही था। सॉल्व अगर करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल भैया। माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ भैया। तो 1 इक्वल टू माइनस डी अपॉन ई, ठीक तो है। माइनस इधर आ जाएगा, हाँ भैया ठीक है। तो ये ए की वैल्यू 3 थी ना, एक मिनट, ए की वैल्यू 3 थी, ए की वैल्यू 3 थी, ए की वैल्यू 3 थी, 3। थ्री एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 माइनस 1। एक मिनट रुक जाओ। ओके मैं समझ गया यहाँ पे गलती क्या हुई है, मैं समझ गया। मेरे पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गई ये वाली बात। देखो एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे ए की जो वैल्यू थी, ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। ए की जो वैल्यू थी, मैं कलर बदल रहा हूँ जिससे आपको अलग चीज़ पता चले, क्या अलग बता रहा हूँ मैं। देखो भाई, यहाँ पे ये जो ए है आपका, ये जो ए है, इधर ए की वैल्यू कितनी है? 3 है भैया। इधर ए की वैल्यू कितनी है? 3 है भैया। लेकिन इधर ए की वैल्यू कितनी हो रही है? 1 हो रही है भैया। इसको चेंज करना पड़ेगा ना, मतलब इसको 3 तो बनाना पड़ेगा ना। अरे एक जगह ए की वैल्यू 3 है, एक जगह ए की वैल्यू 1 है, ऐसा थोड़ी होगा। आप बोलोगे भैया मेजोरिटी मीन्स एक ही 2 जगह पे 3 वैल्यू, एक जगह पे 1 वैल्यू, तो क्या हो गया? 2 जगह तो 3 वैल्यू है, तो 3 लेके चलेंगे भाई। लोकसभा का इलेक्शन नहीं है कि मेजोरिटी लेके निकल गए आप लोग पार्टी बनाने, ऐसा नहीं होता। ए की वैल्यू 1 जो है ना, इसको 3 बनानी पड़ेगी। ए की वैल्यू अगर 3 है तो हर जगह 3 आएगी ना। अगर आप का नाम चिंटू है तो हर जगह चिंटू ही लिखा जाएगा ना। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, चिंटू ही आएगा ना, कुछ और नाम तो पिंटू तो नहीं आ जाएगा। वही ए की वैल्यू अगर 3 है तो हर जगह पे 3 ही आएगी ना। अगर नहीं आ रही तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका नाम कहीं पिंटू आ गया तो चिंटू बनाओगे ना, वही वैसे ही। अगर ए की वैल्यू 1 है तो उसको 3 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भैया? यहाँ पे 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ भैया कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है कि वो कट भी जाए। मतलब अगर मैंने नीचे 3 को इंट्रोड्यूस किया है तो मैं ऊपर भी 3 को इंट्रोड्यूस करूँगा। क्यों भैया? जिससे कि 3 और 3 आपस में भी कट जाए। मतलब इस तरीके से दिखाना है कि वो आपस में भी कट जाए। मतलब अगर मैं जैसे कोई चीज़ प्लस कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ को माइनस भी करना होगा। क्यों? जैसे वो आपस में सेटअप हो जाए, +1 -1 आपस में सेटअप हो जाए। कोई चीज़ मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 को नीचे लेकर आया तो मुझे ऊपर भी लेकर आना होगा। क्यों? आपस में 3 कट जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो जब मैं 3 को ऊपर भी लाऊंगा और नीचे भी लाऊंगा तो इससे क्या होगा? इससे देखो, ऊपर भी मैं 3 को लाया, नीचे भी मैं 3 को लाया, इससे भैया क्या हो गया? इससे ये हुआ 3 × -1 क्या होता है भैया? 3 × -1 क्या होता है बताओ? 3 × -1 क्या होता है? -3, और अपन में 3 बन जा 3, इक्वल टू क्या? D/A। ठीक है, अब समझ आया? ए की वैल्यू अब हर जगह पे 3 हो गया। हाँ भैया हर जगह पे 3 है, हर जगह पे 3 है, हर जगह पे 3 है। और डी की असली वैल्यू अब क्या निकल के आई? -3। डी की असली वैल्यू क्या निकल के आई भैया? -3। क्या निकल के आई? -3। क्या निकल के आई? -3। ये है यहाँ पे खेल। भाई सब मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। जब गलती होती है ना, गलती के बाद चीज़ें पता चलती है, वो ज़्यादा दिमाग में घुसी रहती है, वो ज़्यादा दिमाग में लेट तक बैठी रहती है। इसीलिए आप लोगों को भी बोलूँगा कि ये क्वेश्चन एक बार फिर से करना, बहुत मज़ा आया भाई। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से पूरा का पूरा खुद से एक बार करना, खुद से इसका मतलब इक्वेशन बनाना। क्योंकि ये जो आपका इसके बाद एक्सरसाइज है ना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जितना मुझे दिख रहा है स्क्वायर 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 स्क्वायर।
उसके बाद यहाँ पे भी कोई सब में 2 2 ज़ीरोज़ ही है, मतलब क्यूबिक का कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक क्वेश्चन बस फिर से मेरे कहने पे करके देखना। और ये क्यों, इसके ऊपर आपको अगर कोई और भी क्यूबिक मिलेगा ना, कोई भी क्यूबिक जैसे ये वाला था, इसको भी आप खुद से करना ऐसे ही। इसमें आप खुद से इसको ये बनाने की कोशिश करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, अल्फ़ा बीटा गामा लेके सॉल्व करके बनाया, आप लोग भी सेम ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा लेके सॉल्व करके देखना आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो मेरे को, मैं आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निवारण दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको जैसे कोई चीज़ है जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, कोई आपने क्वेश्चन कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आपने हर जगह माथा मार लिया, नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। ठीक है, आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप हम लोग पर्सनल डीएम में बात कर लेंगे, हो सके कॉल हो जाएगा टेलीग्राम पे, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, तो विद दिस नोट ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटा 40 मिनट हुआ है, और मोर और लेस जल्दी हुआ है जितना मुझे लगा। मैंने क्योंकि मेरे पास एक चार्ट था मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो पाया है। ठीक है, वरना ये और थोड़ा सा टाइम लेता। बाकी ये जितने भी है ये आपके होमवर्क में, भैया ये कौन से क्वेश्चन है जो होमवर्क दे रहे हो आप? अरे बाबू सब कर चुके हो, देखो क्या बोले हैं भाई, जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। नहीं किया क्या? हाँ भैया किया तो है। भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होंगे? हाँ, अरे भाई सिंपल ना रे, देखना, या मैंने क्या बोला था, जैसे एक क्वेश्चन है जहाँ पे x नहीं था तो हमने 0x लेके किया था, याद है? वैसे यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको 0 मान ले, बस। कांस्टेंट नहीं है तो उसको क्या मान ले? 0। इसमें जब c/a निकालने जाओगे आप तो c की जगह पे 0 आ जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये बात है। ठीक है, ओके भैया ये वाला इसमें स्क्वायर है, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ले ले, क्या हो गया? अल्फ़ाबेट तो चेंज हो रहा है। -15 है, वो नहीं है, क्या नहीं है? एक्स नहीं है, तो उसको +0x ले ले, या +0 का टी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 15। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके भैया, समझ गए भैया, समझ गए बिल्कुल बढ़िया से, बिंदास तरीके से समझ गए हम लोग। ओके, उसके बाद ये नॉर्मल है। हाँ भैया ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज सम प्रोडक्ट। ओके 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 ओके, ठीक है भैया, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट समझ गए भैया। तो ये पूरा का पूरा आपका ये होमवर्क में जा रहा है, ये 5वां या 6वां होमवर्क है। मैं आपको होमवर्क गिनवा देता हूँ फिर से, क्या क्या चीज़ आपका होमवर्क में है। ज़्यादा होमवर्क है, चुपचाप बैठ के कर लेना सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, पूरा दिल लगा के। जितने क्वेश्चंस आज किए उसको भी अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी कम लग रहा है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखना, आपको बहुत ईजिली चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। वैसे यहाँ पे ये लोग क्या लिखा है, नॉट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला मैंने बोला था ना, क्यूबिक वाले बहुत कम होते हैं, आते हैं पर मुझे आपको ये लाइन नहीं पढ़ानी चाहिए, चलो कोई नहीं, आप वैसे खुद भी पढ़ लेते, लेकिन क्यूबिक करना है सर, दिया है नॉलेज पर्पज़ के लिए, क्यूबिक वाले क्वेश्चन करने हैं। एक ही तो क्वेश्चन है, कर लो ना, क्या हो गया, ये एक ही तो क्वेश्चन करने को बोल रहा हूँ, और नहीं। ठीक है, ठीक है, अरे बाबू ठीक है ना। तो देखो आपका मैंने क्या क्या होमवर्क दिया है, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। एक तो आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 के चार्ट दिए हैं, कहाँ गया, एक्सरसाइज 2.1 का चार्ट दिया है आपको करने को, जिसमें सिर्फ आपको जीरोस बताने हैं, 5 मिनट का काम भी नहीं है ये, फटाफट जीरोस अभी बताने हैं आपको। यहाँ पे वैसे 2 निकल रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 निकल रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 निकल रहे हैं, खुद ही बता दिया मैंने। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। इसमें भैया क्या होमवर्क था, ये पूरा आपको वेरीफाई करना था, वो होमवर्क करना था, ये चीज़ होमवर्क में आपका। ठीक है, 2 होमवर्क। उसके बाद ये तीसरा होमवर्क, ठीक है, ये वाला आपको सॉल्व करना है 3। उसके बाद ये चौथा, यहाँ पे मैंने आपको बताया इसको, ये वाला पार्ट 4 को और -2 को आपको खुद से 0 पुट, मतलब वैल्यू पुट करके देखना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चौथा। उसके बाद ये वाला, ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करना है, 5वां। ठीक है, और देन एक्सरसाइज 2.2 पूरा, ये पूरा का पूरा आपका होमवर्क है। ग्रीन से मैंने कर दिया है, हो सके तो कहीं नोट कर लो अगर कहीं पे दिक्कत कोई परेशानी आ रही है, या तो मैं इसका लिंक, मैं PDF का लिंक देखता हूँ, हो सके तो मैं नीचे बना के दे दूँगा, वैसे तो मुश्किल है, चलो देखता हूँ। वैसे तो आपको पता, मैंने फिर से दिखाई दिया क्या क्या आपको होमवर्क करना है, हो सके तो पीछे वापस रिपीट करके देख लो अगर देखना है तो।
ठीक है सर, ओके। अच्छा भैया नीचे वाला क्या था, नीचे वाला तो बताओ, ये नीचे वाले में क्या करना है भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। बाबू आपको सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, क्या दे दिया बाबू? सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, सम दे दिया, प्रोडक्ट, सम बाबू, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन हम कहाँ पे कर चुके हैं? बताओ 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 बताओ। ये क्वेश्चन हम कहाँ करके आए हैं? ये क्वेश्चन हम यहाँ करके आए जहाँ पे हमने गलती की थी। एग्जाम्पल नंबर 4 इज टोटली लिंक विद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना जमे स्टार्टिंग में तो एक काम करना, जितने मैंने अभी क्वेश्चन कराए ये वाले, ठीक है, इनको आप खुद से पहले हाथ से करके देखो, तुरंत ये क्लास खत्म होते ही हाथ से करके देखो। आज थोड़ा ज़्यादा होमवर्क है इसलिए बोल रहा हूँ, एटलीस्ट अगर पूरा नहीं, अभी जो क्लास में जितने क्वेश्चन के ना इनको पहले कर लो। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, क्लास में जितने किए पहले इनको अच्छे से खुद से हाथ से करके देख लो, कहीं पे रफली फटाफट करके अच्छे से, ठीक है, चीज़ें बन जाएंगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा रख लेना, ब्रेक ले लेना, लंच वंच करना जब भी देख रहे हो, उसके बाद अपने हिसाब से फिर उसका जो होमवर्क मैंने दिया तब होमवर्क कर लेना, ठीक है। लेकिन क्लास में जितना कराया उसको पहले कर लो, अभी तुरंत क्लास के बाद ये देखते ही, वीडियो देखते ही ख़त्म कर लो उसको, ठीक है। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बहुत हो गया, मेरे गले में दर्द हो रहा है और मेरे तरबूज भी अभी बचे हुए हैं, मुझे तरबूज खाने हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ सर। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे सर, बाय बाय, जाओ।